तो टेरिडोफाइट के बारे में कोई एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकते हो, और वो है कि इसमें जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही ग्रीन होते हैं। और मैंने ये कहा कि इसका जो थैलस होता है ना, उसको हम प्रोथैलस कहते हैं, मतलब थैलस नहीं कहते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं क्या क्या बातें हैं इनमें। देखो, टेरिडोफाइट के केस में ये तो सबसे पहली बात होती है कि फर्न जो है बहुत ज्यादा वेल नोन इनके प्लांट्स होते हैं। फर्न प्लांट जिनको हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, ज्यादा वेल नोन है ना। ये शायद आप लोगों ने देखे होंगे। यहाँ पे इस साइड में बेटा हॉर्स टेल करके आपको दिखाई दे रहा है, इक्विजिटम। ठीक है, सो इक्विजिटम हॉर्स टेल प्लांट्स बोलते हैं, मतलब घोड़े की पूंछ जैसे होते हैं। और ये फर्न प्लांट है। फर्न प्लांट बहुत से लोगों के घरों में होते हैं एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक है, सो लेट्स स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। देखो, दे आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस। ये देखो, बिल्कुल ब्रायोफाइट जैसा ही तो लग रहा है बेटा, है कि नहीं? बट सम फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, है ना। तो देखो, सैंडी सॉइल में भी कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं। सैंडी सॉइल में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट, है ना। कौन बता सकता है? इनको बोलते हैं हम लोग सैमोफाइट्स, है ना, सैमोफाइट्स। सैमो मतलब सैंड होता है, ठीक है। तो सैमोफाइट्स, देखो सायोफाइट्स, सायोफाइट अगर वर्ड लिया तो छाव में ग्रो होने वाले, शेडी प्लेसेस में ग्रो होने वाले होते हैं। सैमोफाइट्स का मतलब होता है बेटा द प्लांट विच ग्रो इन सैंड। ठीक है, तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स है। सम फ्लरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशंस। ओके, evolutionarily they are the first terrestrial plant to possess vascular tissue. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पहले वेस्कुलर प्लांट नहीं है। ब्रायोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बेटा हमें याद रखना है, तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आप लोग जानते हो, उनमें जाइलम और फ्लोएम नाम की चीज पाई जाती है। ओके, बहुत बढ़िया है, बहुत सही है। देखो, मैं आपको एक चीज बता के रखता हूँ। शायद आपने आपके 9th या 10th में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया होगा तो आप जानते होंगे कि जाइलम में 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है जाइलम पैरेन्काइमा, एक होता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, एक होता है बेटा ट्रकीड्स, और एक होता है वेसल्स। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे वेसल्स absent होते हैं। दे हैव ओनली ट्रकीड्स इन देयर जाइलम, ओनली ट्रकीड्स इन द जाइलम। जाइलम में ओनली ट्रकीड्स पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा तो फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। तो बेटा इनमें ना तो कंपेनियन सेल्स होते हैं और ना ही सीव ट्यूब्स होते हैं। दे हैव सीव सेल्स। मतलब अभी मैं आपको ये सिंपल बता सकता हूँ कि ये जो टेरिडोफाइट है इनका, क्योंकि ये बिगिनिंग है, जाइलम प्लाइम पहली बार इनमें बन रहा है, तो बेटा इनमें ना वेसल्स होते हैं और ना ही इनमें, इनके फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो एलिमेंट होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। यहाँ पे सिर्फ सादे सादे सीव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ the vascular bundles are different from the gymnosperms as well as angiosperms. ठीक है, तो नो वेसल्स, नो वेसल्स, ठीक है, वेसल्स नहीं होते इन जाइलम। और बेटा और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। क्या नहीं होता, ये बात ज्यादा याद रखने वाली है। ठीक है, वेसल्स नहीं होते, ट्यूब जो होता है सीव ट्यूब एज वेल एज व्हाट द कंपेनियन सेल्स नहीं होते। तो डेफिनेटली जब भी हम लोग ये जो ये पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जब भी हम जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे तो ये मुद्दा फिर से आएगा उस वक्त। ठीक है, तब मैं टेरिडोफाइट के बारे में बताऊंगा कि देखो ये वाले कंपोनेंट टेरिडोफाइट में नहीं होते। आई होप सर यहाँ पे बिल्कुल, हाँ बोलिए। सर जाइलम में only tracheids are found and in phloem only sieve cells are found, no? यस, ओनली सीव सेल्स आर फाउंड। ठीक Okay. है, सिंपल।
मतलब देखो 4 एलिमेंट में से जो मेन एलिमेंट है वो है ट्रकीड्स और वेसल्स, तो वेसल्स नहीं होते इनमें, और मेन एलिमेंट है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, तो उसमें दोनों ही नहीं होते, ठीक है। सो एकदम सिंपल। ओके, तो देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यार टेरिडोफाइट पाए जाते हैं, बट देखो इन ब्रायोफाइट द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट, बराबर, ये हमने पढ़ा। बट इन टेरिडोफाइट, देखो टेरिडोफाइट के केस में कुछ अलग ही बात है यार। इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज मेनली प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट, यहाँ उल्टा हो रहा है। ऑल्दो इट इज शोइंग द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल को एक्चुअली हम लोगों ने कहना चाहिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। अब देखो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्चुअल में बिल्कुल सेम है, बट डिप्लोहैप्लॉन्टिक का मतलब क्या होगा, क्या मतलब हो सकता है? इसी की यही हम लोग बस ये कह रहे हैं कि डिप्लॉन्टिक डोमिनेंट। डोमिनेंट है, बस यही है, नहीं तो ये तो है ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, है ना। सो in pteridophyte the dominant phase is sporophyte, it is differentiated into true root, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स होते हैं। आप ये देख रहे हो ये सारे पेड़ जो है, आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये नेफ्रोलेपिस फर्न आपको दिखाया जा रहा है, इनमें सही मायने में लीव्स होते हैं, मिडरिब होता है, जाइलम फ्लोएम होता है, सब होता है। So they have roots, they have leaves, they have stem, you know, they have this sporophyte है उसका, इसीलिए जो है। Now these organs have a well differentiated vascular tissue, मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम में क्या चीजें नहीं होती है, that you know, ठीक है। So these organs have a well differentiated vascular tissue, that is what the point you all have to understand, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, और तो और यहाँ पे तो ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल, कभी कभी देखो, है ना, ये देख रहे हो आप सिलाजिनेला के लीव्स देखो, छोटे छोटे हैं, है ना, छोटे छोटे लीव्स है, एक लीव को देखो, एक छोटा सा छोटा सा छोटा सा, ऐसे छोटे छोटे लीव्स उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। और या तो बेटा वो बहुत बड़े होते हैं, ये है एंटायर लीफ, एक सिंगल लीफ, इसमें लिफलेट्स है बहुत सारे, ठीक है, ये उसका मिडरिब है और ये है लिफलेट्स, ठीक है। लीफ है ये बेटा, कंपाउंड लीफ, इट्स कॉल्ड एज द कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि अगर छोटे छोटे लीव्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और जैसे फॉर एग्जांपल सिलाजिनेला में है, और लार्ज बड़े बड़े लीव्स है तो उसको बोलते हैं मैक्रोफिल्स, एज इन फर्न्स, तो फर्न प्लांट में आपको ये बहुत ही सिंपल बेटा चीज दिखाई दे रही है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, है ना, नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। लेट्स, है ना, सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉसेस। देखो यहाँ रेटल से स्नेक फर्न है, ये ऑस्ट्रिच फर्न है, ब्रैकन फर्न है, एस्पैरागस फर्न है, ड्रायोप्टेरिस है, ये सारे जितने हैं बेटा, ऑल दीज आर द फर्न, फर्न प्लांट जिनको हम लोग बोलते हैं। तो क्या है बेटा इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? देखो एनसीईआरटी बताती है कि दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है टेरिडोफाइट में जिनको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मेडिसिनली बहुत ज्यादा यूजफुल है, एफेड्रा वगैरह जो चीजें आपको देखने को मिल रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा बेटा, मतलब पुराने जमाने से एकदम से इनको यूज किया जाता है, जड़ी बूटी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये वही, इसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। नाउ दे आर यूज्ड एज ए सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर का मतलब क्या होगा बेटा? सॉइल बाइंडर्स का मतलब ये होता है कि दे अवॉइड सॉइल एरोजन, है ना, वो क्या करते हैं, सॉइल एरोजन नहीं होने देंगे, है ना। देखो पानी, रूट्स है, बहुत सारे रूट फैले होते हैं अंदर तक इनके, तो इसके वजह से, है ना, वो क्या करते हैं, सॉइल का एरोजन जो है वो होने से रोक देते हैं, ठीक है। डेफिनेटली, एंड ये देखो दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, तो बेटा बहुत सारे आप देखो गार्डन्स में या घरों में, ठीक है, खास करके बेटा आप लोगों ने देखा होगा इन हाउस प्लांट जिनको हम लोग बोलते हैं, है ना, लिविंग रूम्स वगैरह में बहुत सारे लोग टेरिडोफाइट्स को रखते हैं अपने घर में, और बहुत अच्छे दिखते हैं ये, ठीक है। सो दैट्स इट, दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, बहुत बढ़िया है। चलो
तो ज्यादा कुछ नहीं है, इनका इंपॉर्टेंस उतना दिया गया नहीं है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं द स्पोरोफाइट, है ना, स्पोरोफाइट क्या होता है, मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट होते हैं स्पोर ब्रियरिंग प्लांट बॉडी, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग, तो उनमें होता है सेक्स ऑर्गन नहीं तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूसिंग, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दैट इज व्हाट द सी, इट्स वेरी सिंपल, है ना, दैट आर सब्सटेंटेड है ना बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज द स्पोरोफिल। सो बेटा टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज अ स्पोरोफिल? देखो फिल का मतलब होता है लीफ, ऐसा लीफ जिसको ऊपर स्पोर डेवलप होते हैं, स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं, ऐसे लीफ को मैं स्पोरोफिल कहता हूँ। देखो प्लांट जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ स्पोरोफिल, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन स्पोरेंजियम। क्लियर है? Yes, फाइटा इज अ प्लांट, फिल्स इज अ लीफ, है ना, GM IOM, that is what it represent an organism or like an organ. So see, Arun, that is what the point we have to understand. So fight, fills and GM, these are what the words which are we use organ के लिए, leaf के लिए, ठीक है, and what we say the plant के लिए. So ये है बहुत ही important terminologies. अच्छा, यहाँ पे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अगर वर्ड लिखना चाहूँ, आप सब लोग बड़ा ध्यान से देखना। मैंने अगर ये बोला ना माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, और दूसरा एक वर्ड लिखा बेटा मेगास्पोरोफिल, क्या मतलब हो सकता है इसका? The small leaf the produce. small leaf. नहीं, है ना, देखो स्मॉल लीफ को मैं माइक्रोफिल बोलता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइक्रोफिल, मेगा या मैक्रोफिल, ठीक है। नाउ ये बताओ इनका मीनिंग बता दो पहले। माइक्रोफिल का मतलब स्मॉल लीफ और मैक्रो का मतलब बड़ा लीफ, Large ठीक leaf. है। हाँ, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल? अब ये बहुत ही So इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझ। small spores. बिल्कुल सही बात। ऐसे प्लांट या ऐसा लीफ जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, if they produce microspores they are called as a microsporophyll, छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, बड़े बड़े स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे मेगास्पोरोफिल। तो साइज ऑफ द स्पोर डिफर्स, समझ रहे हो क्या? स्पोर का साइज अलग है, Yes. इसीलिए मैं दो और टर्मिनोलॉजीज लिख सकता हूँ। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सब लोग आंसर दो। माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्पोरेंजिया को मैं क्या कहूंगा? Microsporangia. बिल्कुल बढ़िया। मेगास्पोर प्रोड्यूस करने वाले स्पोरेंजिया को मैं क्या कहूंगा? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया। बहुत ही बढ़िया बेटा। मतलब अब आपको समझ में आ चुका है कि अब हम लोग यहाँ पे टेरिडोफाइट में दो प्रकार की, दो कंडीशंस को समझने वाले हैं। एक कंडीशन है बेटा होमोस्पोरस कंडीशन और दूसरी होती है हेटेरोस्पोरस कंडीशन। अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप ब्रायोफाइट्स में लिख लेना। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। क्या मतलब हो सकता है कि उनमें जितने भी स्पोर प्रोड्यूस होते हैं हर प्लांट में वो एक जैसे ही होंगे। ऑल स्पोर्स आर ऑफ द सेम साइज फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज, है ना। तो बेटा वो अलग अलग साइज के नहीं बनते, इसीलिए मैं ब्रायोफाइट्स को होमोस्पोरस बोलता हूँ। नाउ हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको सुनो ढंग से। स्टेटमेंट ये है कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस। अच्छा, जिनको मैं हेटेरोस्पोरस बोल रहा हूं उनमें क्या दिख रहा होगा? छोटे साइज के स्पोर और बड़े साइज के स्पोर। तो ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। क्लियर है क्या? सर जो होमोस्पोर्स है उसमें छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं ना, पर सेम हो। जो भी होंगे बट किसी भी प्लांट के लिए वो एक जैसे साइज के होंगे। ओके।
ठीक है, एक ही साइज के स्पोर्स डेवलप होंगे। इज इट क्लियर? है ना, एक ही प्लांट में दो प्रकार के स्पोर को प्रोड्यूस अगर देखने को मिलता है तो उसको हम लोग हेटेरोस्पोरस कंडीशन मिलते हैं। किसी भी एक प्लांट स्पीसीज के लिए एक ही टाइप का अगर स्पोर आपको देखने को मिलता है तो उसे मैं होमोस्पोरस कंडीशन कहता हूं। आई रिपीट, एक ही प्लांट स्पीसीज में अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स देखने को मिलते हैं, बड़ा छोटा, माइक्रो, मेगा, तो बेटा उसको मैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहता हूं। अगर बेटा एक प्लांट स्पीसीज में एक ही प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो उसे मैं होमोस्पोरस कंडीशन कहता हूं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, है ना। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सम ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस, ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस। कितने लोगों को समझ में आया रे? यस सर। ट्रांजिशन दिख रहा है आपको? ट्रांजिशन दिख रहा है? ट्रांजिशन दिखा ना। ब्रायोफाइट पूरे होमोस्पोरस है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पूरे हेटेरोस्पोरस है। अब यहाँ बीच में टेरिडोफाइट आ गए। टेरिडोफाइट इवोल्यूशन का एक बढ़िया माध्यम है, ठीक है। ये होमोस्पोरस भी होते हैं और कुछ एग्जाम्पल है हेटेरोस्पोरस के, बराबर है, ठीक है। सो यहाँ बेटा ये नॉर्मल पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब यहाँ पे देखो, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द स्ट्रोबिला और कोन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे स्पोरोफिल जो है एक जगह जमा हो गए एट द टिप। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस या कोन, ऐसा कहते हैं। स्पोरोफिल एक जगह जमा हो जाते हैं। आप What is यहाँ पे भी chlorophyll? देख सकते हो। हाँ, What is chlorophyll? व्हाट इज स्पोरोफिल? ओह माय गॉड, व्हाट इज स्पोरोफिल? कौन बताएगा स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स। स्पोर प्रोड्यूसिंग लीव्स, है ना। जो लीव्स स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा आपको, ये एक सीक्वेंस में आएगा तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। बट अगर स्पोरोफिल एक जगह जमा हो गए और उन्हें बंच बना दिया, एक जगह जमा हो गए, तो उनको मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रोबिलस कहता हूँ। क्या कहता हूँ उनको मैं? स्ट्रोबिलस कहता हूँ। व्हेन द ऑल द लीव्स गैदर टुगेदर, जब सारे बेटा स्पोरोफिल एक जगह जमा हो जाते हैं, स्पोरो प्रोड्यूसिंग लीफ एक जगह जमा हो जाते हैं, गैदर होते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिला और कोन। अभी एग्जांपल है सिला जिनेला, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। माइक्रो लीव्स आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, ठीक है। और ये है बेटा इक्विजिटम। अब इक्विजिटम जो दिखाया गया है बेटा, उसमें कोई भी लीव्स नहीं होते, उनमें ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। दे हैव द ब्रांचेस, ठीक है। ये देखो, ये नोड है, ये नोड है, और नोड के बीच का जो स्टेम है उसे इंटरनोड बोलते हैं। नोड, नोड, और जो बीच में होता है उसे बोलते हैं इंटरनोड। और हर नोड के ऊपर बेटा बहुत सारे ग्रीन ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है। यस और नो? ठीक है। तो ये है इक्विजिटम, इसको ही हॉर्स टेल बोलते हैं हम लोग। अभी अभी मैंने आपको दिखाया भी था, बहुत सारे ब्रांचेस वाला हॉर्स टेल, ग्रीन, ठीक है। एंड देन दिस इज सिला जिनेला। ये सब एनसीईआरटी के चित्र है बेटा, एनसीईआरटी के डायग्राम है जो हमें देख रहे हैं। मैं वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली हम लोग इसको अलग ढंग से पेन एंड पेपर मेथड पे पढ़ेंगे। राइट नाउ यहाँ पे देखो, स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अच्छा, स्पोरेंजिया कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, और उन लीव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल, करेक्ट है? स्पोरोफिल। बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दो, स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस ऑन द स्पोरोफिल। बात क्लियर है? यस है ना? बढ़िया है। स्पोरेंजिया कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ऑन द स्पोरोफिल। स्पोरेंजिया क्या स्पोरोफिल। होता है रे? स्पोरेंजिया क्या होता है? Spore producing स्पोर organ. प्रोड्यूसिंग producing ऑर्गन। organ. बहुत बढ़िया। नाउ ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होगा, डेफिनेटली उसमें जो होते हैं स्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं। स्पोर मदर सेल कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लॉइड, है ना। और स्पोर्स कैसे होते हैं बच्चों? Haploid. हैप्लॉइड। Haploid. अगर स्पोर मदर सेल स्पोर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कौन सी प्रोसेस होगी मेरे प्यारे बच्चों? Meiosis. मेयोसिस। कौन सा Sporic. मेयोसिस है ये? Sporic meiosis. Sporic meiosis. क्या टैलेंट है यार तुम लोगों में, गजब का।
है ना, सुंदर है, बढ़िया है, सही है। सो बेटा देखो बहुत आसान हो गया यार ये तो, है ना। सो इफ यू नो दिस, अभी एक चीज मैंने उस दिन बताई थी, आज भी बताया था कि इसके थैलस को थैलस नहीं बोलते, इनके थैलस को हम प्रोथैलस। प्रोथैलस बोलते हैं। अभी प्रोथैलस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये छोटे होते हैं, गैमेटोफाइट जो होता है इनका बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में बहुत बड़े बड़े थैलस बनते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे देखो हार्ट शेप थैलस दिखाई दे रहा है आपको ऐसा, ये देखो, यस है ना, थोड़ा सा अंदर फंस गया है बट ठीक है। सो दिस वे देयर विल बी वेरी स्मॉल थैलस और गैमेटोफाइट यू विल सी, इसको बोलते हैं प्रोथैलस। सी द स्पोर्स जर्मिनेट, है ना, टू गिव इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये वर्ड देखो, इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब ही होता है बेटा छोटा। जब स्पोर जमीन पे गिरते हैं, है ना, जैसे ब्रायोफाइट में मैंने पढ़ाया था, स्पोर जमीन पे गिरेंगे तो जर्मिनेशन होगा, स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बनता है, गैमेटोफाइट, बराबर है। तो डेफिनेटली बेटा स्पोर जब जमीन पे गिरेंगे तो इनसे इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब बिल्कुल इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, स्मॉल छोटा होगा, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली ग्रीन थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज अ प्रोथैलस। ठीक है, बात क्लियर है ना, प्रोथैलस बनेगा। अब ये जो प्रोथैलस बनता है मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा है, बट गैमेटोफाइट है ना यार ये, तो इसके ऊपर क्या डेवलप होंगे भाई, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। गैमेटोफाइट है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट प्रोड्यूस करेगा, बराबर है। सो गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम, जैसे ब्रायोफाइट में नाम था वैसा ही नाम इधर भी है, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। अच्छा, एंथेरिडियम का शेप कैसा होता है, रैकेट शेप। रैकेट शेप। आर्किगोनियम का शेप कैसा होता है, फ्लास्क। फ्लास्क शेप। अच्छा, नेक में कितने सेल थे भाई, वहां पे नेक में कितने सेल थे, कुछ को किसी को याद है, 4 to बिल्कुल 6 4 to 6 सेल्स थे। इसके नेक में बेटा एक या दो ही नेक सेल्स, नेक कैनल सेल होते हैं इनके नेक में, ये डिफरेंस है। वेंटर कैनल में वे एक वेंटर कैनल सेल होगा, बट नेक कैनल सेल की संख्या इनमें कम होती है, लेस नंबर। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हार्ट शेप आपको दिखाया जा रहा है, प्रोथैलस। अगर आप इसको सही ढंग से देख रहे हो तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला, ये है छोटा सा नन्ना मुन्ना, है ना, इसको एक ही ग्रोइंग पॉइंट है, मैंने ब्रायोफाइट में दो दो ग्रोइंग पॉइंट दिखाए थे, बराबर है ना, एक ही ग्रोइंग पॉइंट है। जो ग्रोइंग पॉइंट वाला एरिया है, नॉच है बेटा, उसकी बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आपको आर्किगोनिया देखने को मिलते हैं, एट द मिडल। ठीक है, बट आप देखोगे कि यहाँ पे एट द टिप आपको यहाँ पे बेटा बहुत सारे एंथ्रिडियम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये है एंथ्रिडियम, और बाकी जो ये है बेटा, ये आपको दिखाए जा रहे हैं, ये है मल्टी सेलुलर राइजोइड। ठीक है, तो आपको यहाँ राइजोइड दिखाई दे रहा है, एंथ्रिडियम दिखाई दे। अब मैं सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये प्रोथैलस कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, मोनोएशियस है कि डायोशियस है, मोनोएशियस। बहुत बढ़िया, दिस इज मोनोएशियस। ठीक, ठीक है। So this is the dorsal side of this thallus or ventral side of this thallus? Can anyone tell me? सर वेंट्रल साइड। Ventral, because rhizoid दिखाई दे रहा है, बराबर है। ठीक है, ओके, इट्स वेरी सिंपल। एक साइड उसके कॉर्नर में एक्चुअली क्या होता है ना, इधर बेटा वो उसके राइजोइड प्रेजेंट और यहाँ पे उसके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे इस एरिया में फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और यहाँ पे बेटा मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे पानी जमा होने के चांसेस है, बराबर है, तो इसी वाटर में मेल गैमेट तैरते हुए यहाँ तक पहुंच जाते हैं। सेम थैलस के ऊपर है, मेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलस पे है, फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलस के ऊपर है, तो इसीलिए डिस्टेंस भी उनके बीच में बहुत कम है। जैसे ही यहाँ पे बेटा इनके ऊपर वाटर जमा हो जाएगा, उसी पानी में तैरते हुए वो जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं, वहीं के वही। तो बेटा ऑब्वियसली ब्रायोफाइट जैसे ही
इनके केस में भी आपको देखने को मिलेगा कि टेरिडोफाइट आल्सो नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, बट अब इनको हम लोग एम्फीबियन नहीं कहते क्योंकि मोस्ट प्रोमिनेंटली ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, बात क्लियर है। तो इनमें भी वाटर की जरूरत होती है लाइक, बट इनको हम एम्फीबियन नहीं करते। नाउ प्रोथैलस रिक्वायर्स कूल, डैम, शेडी प्लेस टू ग्रो, आल्सो इट नीड्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। इतना एकदम जमीन पे कहीं रेगिस्तान में टेरिडोफाइट नहीं मिलेगा, ठीक है, पक्का है ना। ये इनका जो स्प्रेड है वो लिमिटेड है एंड रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो जियोग्राफिकल रीजन, इसीलिए इनकी वैरायटीज बहुत कम है, बहुत ही कम, ठीक है। सो एक जमाना ऐसा था जब टेरिडोफाइट का राज्य चलता था, डायनासोर्स वगैरह जब थे उस समय बेटा एकदम भयंकर है ना, जितने लंबे बड़े डायनासोर थे उतने ही बड़े बड़े बेटा टेरिडोफाइट के ट्रीज भी थे। आज जो भी बेटा आप लोग पेट्रोल डीजल जो भी आप लोग यूज करते हो वो सारे के सारे मैक्सिममली बेटा है ना कॉम्प्रेस्ड और हाइड्रोकार्बोनेटेड रिमेनेंट्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स है, याद रखना ये, ठीक है, जो अंदर दबे, ठीक है, उनका ही बेटा जो पेट्रोल ये सब जो हम लोग यूज करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं। नाउ the gametophyte prothallus bear male and female sex organs called as antheridium and archegonium respectively। अब आप ये जानते हो। नाउ इसके बाद की कहानी भी आप लोग जानते हो। वाटर इज नीडेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथेरोजॉइड, मतलब मेल गमीट के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी प्यारे बच्चों जूडियोगैमी ही हो रही है, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों केमोटेक्टिक मूवमेंट ही है। ब्रायोफाइट में जो कुछ पड़ा था वो सेम यहाँ पे लागू है, ठीक है। टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनियम, मतलब नेक जो होता है कवर सेल से कवर्ड है, ये देखो आपको है ना फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है प्यारे बच्चों, ये है प्रोथैलस गैमेटोफाइट। इसी गैमेटोफाइट के ऊपर बेटा ये देखो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए, फर्टिलाइजेशन होगा और इसी गैमेटोफाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों टेरिडोफाइट। आगे चल करके ये टेरिडोफाइट जो है ये फर्न जो गैमेटोफाइट है वो खत्म हो जाएगा, बट टेरिडोफाइट क्योंकि ग्रीन है रहेगा। इसके लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया में स्पोर्स डेवलप होते हैं, यही स्पोर जब जमीन पे गिरते हैं तो इनसे गैमेटोफाइट फिर से बन जाता है। ये दिस इज अ लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इट्स इजी, ठीक है, इट्स इजी। So anthrozoid fuse with the eggs in the archegonium to form the zygote. Zygote develops to a multicellular, well-differentiated sporophyte. And right now here, most of the pteridophyte produce similar kinds of the spores, homosporous plant. Correct है? ये बताया मैंने, है ना? But other produces two kinds of spores, macro, mega, and microspores. So they are the heterosporous. Example बेटा बार-बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप ऐसे दो टेरिडोफाइट बताओ जिनमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। आंसर इज सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। क्या बेटा? सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया, these are the two examples of the pteridophyte, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। बात क्लियर, समझ में आ रही बात है ना? सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया बताओ, ये वो दो एग्जांपल बताओ रे जो टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनमें आपको हेटेरोस्पोरी नजर आती है, सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। बहुत बढ़िया है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बेटा बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाई देंगी अभी। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव्स राइज टू द फीमेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट। ये अब सब चीजें जो है मैं अभी थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, बिकॉज ये आपके सर के ऊपर से जाएगा डायरेक्टली अभी अगर मैं बताऊंगा तो, ठीक है। राइट नाउ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि लाइकोपोडियम एक एग्जांपल दिया है, ये बेटा कौन है? दिस इज द स्ट्रोबिलस, रिमेंबर दिस इज द स्ट्रोबिलस। इस स्ट्रोबिलस में आपको बेटा ये एक स्पोरोफिल दिखाया जा रहा है और इसी स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया है अगेन, ठीक है। स्पोरोफिल है, स्पोरेंजिया है, स्पोरोफिल है, स्पोरेंजिया है। सो एक स्पोरोफिल लीफ है उसके ऊपर स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलता है, लाइक दैट दे विल ग्रो, ठीक है। तो स्पोरेंजिया एंड स्पोरोफिल, इस तरह से बंच ऑफ स्पोरोफिल से एक जगह याद हो, है ना। यहाँ पे देखो एक एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, और इस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर सारे लीव्स अरेंज हो गए हैं
और इन सारे लीव्स के अंदर बेटा यहाँ पे आपको स्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं। कैन यू सी दिस स्पोरेंजिया? ठीक है, बट अब मजेदार बात यह है कि जितने भी स्पोरेंजिया यहाँ पे है ये सब एक ही प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए होमोस्पोरस कंडीशन है। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना। बेटा ये वाला स्पोरेंजियम देखो, इसके अंदर के स्पोर्स का साइज देखो, दिख रहा है? यस सर। ये वाला स्पोरेंजियम देखो, इसके अंदर के स्पोर्स का साइज देखो। नाउ ये वाला स्पोरेंजियम देखो, इसके अंदर के स्पोर का साइज बहुत छोटे छोटे स्पोर्स है। ये स्पोरेंजियम देखो, ये वाला देखो, ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये जितने भी ऊपर वाले हैं ना ये सारे बेटा मेगा स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल ये मेगा 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 मेगा, माइक्रो 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 माइक्रो, ये सारे माइक्रो। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेटली बेटा एक ही कोन में दोनों चीजें आपको सिलाजिनेला में देखने को मिल रही है। मेगा स्पोर एज वेल एज व्हाट द माइक्रोस्पोर वाली कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। कैन यू बी क्लियर और नॉट? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. स्ट्रोबिलस समझ में आया? जहाँ पे स्पोरोफिल ऐसे अरेंज हो जाते हैं एकदम क्लोज 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 क्लोज, और तो और उनके बराबर बेटा वो अंदर अंदर इनका स्पोरेंजिया को ऐसे प्रोटेक्ट करके दबा देते हैं और एक बढ़िया कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है, अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन में डेफिनेटली बेटा मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो वेरिएबल होगा। क्यों होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। होमोस्पोरस कंडीशन में एक ही प्रकार का थैलस बनेगा, है ना, जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोल देता हूं, बाद में इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनेंगे, जैसे आपने मर्केंशिया में भी देखा था। ठीक है, मेल और मतलब डायोसियस कंडीशन आपको हेटेरोस्पोरस कंडीशन में जरूर देखने को मिलेगी। होमोस्पोरस कंडीशन में आपको दोनों ही चीजें देखने को मिल सकती है ना, बट मोस्टली वो मोनोएशियस होते हैं, डायोसियस नहीं। सो लेट्स, इसी स्लाइड के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, विल कम टू दिस स्लाइड लेटर ऑन। तो अब बेटा प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फर्न प्लांट के साथ में जो आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो मैंने पहले भी आपको पहले या दूसरे लेक्चर में आपको मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बताया था। मैं आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा बेटा कि यहाँ पे कौन सा मियोसिस होगा। आंसर क्या है? Sporic meiosis. स्पोरिक मियोसिस। इसका मतलब स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए मियोसिस होगा। अब सब लोग दिल थाम के बैठ जाए। हम लोग क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है तो हम लोग स्पोरोफाइट से शुरुआत करेंगे। प्यारे बच्चों ये है स्पोरोफाइट, ये आपके सामने इधर स्पोरोफाइट है, ये है स्पोरोफाइट। इसमें रूट है, स्टेम है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ये जो स्पोरोफाइट के लीव्स होते हैं ना, एक लीफ को हमने मैग्नीफाई करके देखा तो लीफ के नीचे साइड में आपको बहुत सारे इस तरह से स्पोरेंजिया देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉयड होते हैं। जैसे बेटा वो मियोसिस करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होंगे। अब ये स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर जब जमीन पे गिरेगा जर्मिनेट करेगा तो राइजोइड बनाएगा और ये करके इस तरह से बेटा एक गैमेटोफाइट बना देता है। दिख रहा है आपको? गैमेटोफाइट दिख रहा है आपको, है ना? अब इस गैमेटोफाइट के ऊपर है ना आर्किगोनिया डेवलप होगा और एंथ्रीडियम डेवलप होगा। आर्किगोनिया में डेफिनेटली बेटा एग सेल प्रेजेंट है और एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं एंथेरोजॉइड मतलब मेल सेक्स ऑर्गन। अब ये मेल सेक्स जो गैमिट होते हैं, मेल गैमिट आर स्पाइरल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेल गैमिट्स आर स्पाइरल। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मेल गैमिट जो स्पाइरल होते हैं एंड दे आर मल्टी फ्लैजेलेटेड। कौन बताएगा मुझे ब्रायोफाइट में क्या कंडीशन पढ़ी थी आपने? मेल गैमिट बायफ्लैजेलेट एंड कॉमा शेप, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे तो बेटा आपको दिखाया जा रहा है कि देखो टेरिडोफाइट में मोस्टली स्पाइरल शेप्ड और मल्टी फ्लैजेलेटेड मेल गैमिट बनता है। नाउ अब ये दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ऑब्वियसली मेल गैमिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द आर्किगोनियम। oogammy होगी, जूडियोगैमी होगी क्योंकि पानी में खुद तैर के जाएगा मेल गैमिट। अब आप जानते हो ये सब मैंने ब्रायोफाइट में बताया है। यहाँ पे होगा जूडियोगैमी, यूनियन को सिनगैमी को फर्टिलाइजेशन को मैं बोलूंगा oogammy। ठीक है,
क्योंकि केमिकल की तरफ ये खुद मूवमेंट करते हुए जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ बेटा केमोटैक्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होगा बेटा? केमोटैक्टिक मूवमेंट। ट्रोपिज्म है क्या ये? नहीं, इट्स नॉट ट्रोपिज्म, इट्स अ टैक्टिक मूवमेंट। ठीक है। मैलिक एसिड के बारे में मैंने बताया था क्या? मैलिक एसिड है ना, के प्लस प्रोटीन्स, मैलिक एसिड, ऐसे Yes, केमिकल sir. रिलीज होते Yes, हैं, sir. उनकी तरफ ये मेल गमीट खुद ही अट्रैक्ट होकर तैरते तैरते पहुंच जाते हैं। तो दैट इज व्हाट द केमोटैक्टिक कंडीशन यू विल सी। एंड देन विल सी हियर दैट कि बेटा देखो केमोटैक्टिक जो ज़ूडियोगैमी ऊगैमी दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बेटा, है ना, इसी के अंदर डेवलप हो गया, जायगोट के अंदर ही डेवलप हो गया यंग एम्ब्रियो। ठीक है, जहां फीमेल प्लांट के ऊपर बेटा, सॉरी गैमेटोफाइट के ऊपर जहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वहीं स्पोरोफाइट डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब ये बना बेटा जायगोट से एम्ब्रियो, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, वेल डेवलप हो जाएगा, बढ़िया सा बड़ा सा एम्ब्रियो बन रहा है, फूट आया है, फर्स्ट लीफ आया है, और बेटा ये देखो छोटा सा लीफ लाइक स्पोरोफाइट बन गया, छोटा सा जुवेनाइल स्टेज एकदम सिडलिंग, एंड देन उससे नया प्लांट बनता है। हाउ इट इज वेरी सिंपल ना, कितना सिंपल है यार ये, है ना। इसीलिए पहले दिन जो है मैंने बोला हैप्लोडिप्लॉन्टिक को बड़े ध्यान से देखो। अब इसमें वेरिएशन ही देखने पड़ते हैं हमको। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आपको दिखाई देता है बेटा, ये लाइन अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो इधर सारा डिप्लॉन्टिक है और इधर सारा हैप्लॉन्टिक है। इसलिए लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बट मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भी आपने लाइफ साइकिल पढ़ा, ये होमोस्पोरस है कि हेटेरोस्पोरस है, कौन बताएगा? Homosporous. होमोस्पोरस है, क्योंकि इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो सारे एक ही साइज के होते हैं। अभी हमने मेंशन ही नहीं किया स्पोर को, हमने ये लिखा ही नहीं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। वी हैवंट, वो लिखा क्या? नहीं ना, दैट इज व्हाट द पॉइंट। तो हमने बिल्कुल भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब अभी हमें करना क्या है? ठीक है, देखो बच्चों, मैं आपको ये समझा दूं कि अभी हम लोगों को पढ़ना है हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ दी टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट का जो है हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, बट पेन एंड पेज जो है उसको हम लोग यूज करेंगे, और उसके ऊपर हम लोग टेरिडोफाइट के हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे। दोनों को ही पढ़ेंगे, होमोस्पोरस को भी पढ़ेंगे, हेटेरोस्पोरस को भी पढ़ेंगे। मैं उससे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स बेटा यहाँ पे आपके लिए लिख दूं टेरिडोफाइट के बारे में। ओके, देखो जब भी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट व्हाट द टेरिडोफाइट आर। तो सबसे पहली बात होती है बेटा कि इनमें जो होता है डोमिनेंट फेस, स्पोरोफाइट है। ठीक है, और स्पोरोफाइट हैव ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। करेक्ट है, सही है ना, ये आसान है। दूसरी बात बेटा, गैमेटोफाइट। सर तो एक इमेज में राइजोइड्स को लिखा था। अगर हाँ वही इनके तो, पास ट्रू रूट्स हाँ है तो आएगा आएगा, राइजोइड्स। रुको। अरे राइजोइड बेटा गैमेटोफाइट के ऊपर है, स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं। स्पोरोफाइट है, यहाँ लिखा है बहुत क्लियरली। ब्रायोफाइट में भी हमने राइजोइड गैमेटोफाइट के ऊपर पढ़ा है बच्चा। ठीक है, यू हैव राइट क्वेश्चन। यस, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप आपके खिड़की के बाहर अगर पेड़ पौधे देख रहे हो बड़े बड़े, जिनमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो वो सारे स्पोरोफाइट है। डू यू रिमेम्बर दिस स्टेटमेंट? यस और नो, है ना। तो हम लोग जो भी डिप्लॉयड, मैंने ये भी बताया था कि इनके रूट्स को मैं राइजोइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो हैप्लॉइड है।
वो रूट जैसा है, रूट नहीं है, रूट शुड बी डिप्लॉयड, करेक्ट है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो देखो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली नाइस क्वेश्चन। सो देखो गैमेटोफाइट जो है, डेफिनेटली बेटा गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, बोलो क्या बोलते हैं इसके गैमेटोफाइट को? प्रोथैलस। प्रोथैलस, क्योंकि ये छोटा होता है, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है, ठीक है, देन द ब्रायोफाइट, एज कंपेयर टू द ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट इट इज, है ना। देखो इसकी स्पेशल बात ये होती है, अगर हम लोग बड़े ध्यान से अगर देखें तो, है ना, बोथ आर ग्रीन एंड इंडिपेंडेंट, सही है ना? बोथ आर ग्रीन एंड इंडिपेंडेंट, है ना। स्पोरोफाइट भी ग्रीन होता है, इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी ग्रीन होता है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ही, ठीक है। जैसे स्पोरोफाइट, हाँ बोलिए। तो स्पोरोफाइट वाटर के लिए डिपेंड होता है ना गैमेटोफाइट? नो नो नो, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, वो तो ब्रायोफाइट में, मोसेस में था। यहाँ पे गैमेटोफाइट बिल्कुल छोटा होता है, वो नष्ट हो जाएगा, जैसे स्पोरोफाइट डेवलप होने लग गया, है ना, उसका एग्जिस्टेंस बहुत छोटा होता है, वो बिल्कुल भी, है ना, डिसमेंटल्ड, और उसका रूट बनेगा, है ना। द स्पोरोफाइट विल हैव द रूट, इट विल नॉट डेवलप डिपेंड अपॉन एनी वे ऑन द गैमेटोफाइट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल बेटा ये क्लियर रखो, है ना, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे कि मैंने बताया स्पोरोफाइट के बारे में, है ना, देखो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। अच्छा, स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स को क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफाइट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, डन, बहुत आसान चीजें हो गई, कोई भी बड़ी बात नहीं है, स्पोरोफिल एंड दिस, ठीक है, ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे मैं एकदम सादा सा एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा, और वो ये है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो कैसे हैं? सेक्स ऑर्गन्स आर, बताओ, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड, जैसे कि हम लोगों ने वहां पे भी लिखा था, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथेरिडियम। एंथेरिडियम, ठीक है। एंथेरिडियम क्या प्रोड्यूस करेगा? एंथेरिजियम। एंथेरोजोइड। एंथेरोजोइड कैसे होंगे? स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड। मल्टीफ्लैजेलेटेड, डन हो गया। ये अगर सब आता है आपको तो आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, मल्टीफ्लैजेलेटेड, ठीक है, डन। उसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम, ठीक है। आर्कीगोनियम का शेप कैसा होता है? फ्लास्क शेप, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये है आर्कीगोनियम का नेक, ठीक है, और ये है बेटा वेंटर। ये क्या हो सकते हैं ऊपर जो है बच्चों? कवरिंग सेल। कवर सेल। अच्छा, ये वाला जोन क्या है? नेक। ये क्या है? वेंटर, बहुत बढ़िया, ओके, राइट। नाउ ये जो बीच में जो सेल है, दिस इज दी एग सेल, बहुत बढ़िया। बेन, इसके ऊपर एक और सेल है, इसको बोलेंगे वेंटर सेल। कितना होता है? नंबर 1, ठीक है। अच्छा, और बेटा यहाँ पे अगर हम लोग बना ले, ये देखो, है ना, ये कौन से सेल है बच्चों? नेक कैनल सेल। कितने होंगे? 1 2 2, बहुत बढ़िया, हो गए। इस टाइप को, इसका सिंपल है रे, यही होता है ना, कोई बड़ी बात है? इजी, इट्स टू इजी।
है ना। आसानी से आप लोग सब चीजें जानते हो, सब बढ़िया चीजें जानते हो। देखो हो सकता है एक आधा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब ये हो सकता है कि आपको बोलेंगे यार सर ये बताओ व्हाट इज दिस यूस्पोरेंजिएट कंडीशन क्या होती है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब क्या है? देखो यूस्पोरेंजिएट का मतलब होता है ना, जब भी स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है ना, स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम मोर देन वन सेल, ठीक है, मोर देन वन इनिशियल सेल। देखो कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसका डेवलपमेंट किसी एक सिंगल सेल से शुरू हो सकता है। बट जब भी बेटा आपको ये दिखाई दे, ठीक है, तो जब बेटा मोर देन वन सेल मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल से अगर बेटा स्पोरेंजिया बने तो उसे यूस्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। दूसरी बात आती है जब भी आपको लेप्टोस्पोरेंजिएट ये वर्ड देखने को मिलेगा, लेप्टोस्पोरेंजिएट का जब ये देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आता है स्पोरेंजिया जब होता है डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल। कोई एक ही सेल से अगर स्पोरेंजिया डेवलप हो तो उसे हम लोग कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे तो ही ये डिफरेंस आपको बोलना है। ठीक है, व्हाट इज यूस्पोरेंजिएट कंडीशन? जब भी लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होगा फ्रॉम मोर देन वन, है ना, नॉट सिंगल सेल, मोर देन वन इनिशियल सेल। और लेप्टोस्पोरेंजिएट का मतलब होता है व्हेन इट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, एक सिंगल सेल से अगर ये डेवलप होता है तो उसे हम लोग लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन कहेंगे। नाउ देखो जब ये कंडीशन आएगी, जब भी है ना जिस प्लांट के बारे में मैं बात करूंगा वहां पे बेटा मैं बोलूंगा कि हाँ ये यूस्पोरेंजिएट है या लेप्टोस्पोरेंजिएट है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक, अभी आपको पता है बेसिक। चलो बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट ये वर्ड्स में? यस यस। Yes, तो sir. जब भी बेटा Yes, sir. स्पोरेंजिया लीफ के ऊपर बनेगा और उसकी शुरुआत अगर 4-5 सेल मिलकर के बोलते हैं चलो टीम बना के खेलेंगे, तो ये क्या है बेटा? टीम बना के खेलेंगे वाला यूस्पोरेंजिएट। और दूसरा होता है नहीं मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं ही शेर हूँ। ठीक है, तो ये जो होता है उसका क्या मतलब होता है बेटा? लेप्टोस्पोरेंजिएट। पक्का? Leptosporangiate. सो दैट इज द सिंपल बेसिक थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। अब ये काम आएगा, आगे चल करके काम आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बढ़िया है, सिंपल है, लेट्स है ना मूव अहेड। अब देखो बेटा यहाँ पे Sir, बहुत सारे ग्रुप, हाँ बोलो। sir, can you draw the diagram of antheridium also in the pteridophyte? ओके व्हाई, ओके लो ये देखो ये है, अरे कौन सा कलर लिया है ये देखो बच्चा। अच्छा कलरफुल बना लेते, ये है डन डन डन, ये है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, है ना। एंड अबव देयर इज अ रैकेट, यू नो रैकेट शेप स्ट्रक्चर। तो ये है बेटा स्टेराइल जैकेट, नॉट रैकेट। और ये बेटा उसका स्टैक है। डन, है ना। इसको बढ़िया बना देते हो। देखो ये है बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बेटा ये? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, मतलब भी है ना स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं है ना, दैट इज व्हाट आई विल राइट डाउन हियर। यहाँ पे है एंड्रोसाइट, है ना, जो कि होते हैं एंड्रोसाइट मदर सेल्स, और इनसे बनते हैं बेटा स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजेलेटेड मेल कैपिट, एंथेरोसॉइट। ठीक है, एंड दिस इज द एंथेरिडियम, दिस इज आर्किगोनियम। पक्का? ठीक है, ये है ए और ये है बी। ए इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, बी इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। डन? श्योर? Yes, sir. है ना। दिस इज व्हाट, ये जो बाहर का जो मैंने बनाया हुआ ये क्या है बच्चों?
ये जो बाहर जो Jacket. चीज हम लोगों ने बनाई है दिस, Sterile ये बना jacket. लेते हैं पर्पल Sterile कलर, अच्छा लगेगा आपको, फीलिंग अच्छा आएगा, कलर वलर है ना, ये लो अच्छा लग रहा है, ओहो हैं, सज गया ये दूल्हा। देखो ये है, इसको भी जो है दुल्हन को भी वही सेम कलर लगा देते हैं, लगना चाहिए ना, कुंडली मैच हो रही है, तो ये, so this is a sterile jacket here, yes. Sir, so there is no difference in the antheridium of Bryophyta and Pteridophyta? नो नो डिफरेंस, थोड़ा सा रिड्यूस्ड होते हैं साइज में, बट देखो यहाँ पे मेल गैमिट में डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे है वो नोटिस करो ना आप, है ना, नोटिस यहाँ पे करना है, मेल गैमिट इज डिफरेंट, पक्का है ना। Yes sir. फीमेल गैमिट तो देखो वैसे ही है, देखो यहाँ पे तो कुछ भी, यहाँ पे एक डिफरेंस है जो मैंने बताया आपको, नेक कैनल सेल वाला एक डिफरेंस है जो आप Yes, sir. नोटिस कर सकते हैं, पक्का, ठीक है। Yes. ओके, सो सी दिस इज व्हाट वी हैव टू नो अबाउट, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। देखो अब अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि देखो ये जो टेरिडोफाइट होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं यार, बहुत सारे, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा यहाँ पे मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट क्या है, स्पोरोफाइट हैव, क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट के पास क्या होता है, हैव जाइलम एंड फ्लोएम, बराबर है, बट जाइलम में क्या होगा, ठीक है, डू Bracket. नॉट हैव वेसल, ठीक है, यस और नो, है ना, Yes sir. मतलब क्या प्रेजेंट sir. होंगे, ओनली Only trachea. Brackets. ओनली ट्रैकेट्स। ओके, फ्लोएम के बारे में आप लोग क्या जानते हो, So फ्लोएम sieve के बारे में cells आप, present होंगे. Only sieve cells हाँ present. ठीक है, ओनली सीव सेल्स, ठीक है, मतलब क्या है, नो Companion cell and sieve tube. Companion sieve cells and sieve tube tube. and companion cell, that is the difference, you know, that is the difference we have to। अब ये प्रॉब्लम है, आप सब याद रखना कि स्पोरोफाइट में होता है ये, गैमेटोफाइट में नहीं है, सब लोग समझो ये, राइजोइड को मैं रूट नहीं कहता क्योंकि राइजोइड नेवर हैव दिस वैस्कुलर सिस्टम, यस और नो, Yes sir. Yes, sir. राइजोइड इज द पार्ट ऑफ द गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट मैं लिख देता हूँ भाई, नहीं तो गड़बड़ करोगे, है ना, गैमेटोफाइट do not have gametophyte do not have vascular system, ठीक है, गैमेटोफाइट में नहीं होता वैस्कुलर सिस्टम, सिंपल है, इट इज व्हाट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पोरोफाइट्स, है ना, इज इट क्लियर और नॉट, बहुत आसान है यार, बहुत ही सिंपल है। सो गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एनी वैस्कुलर सिस्टम। अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे ऑफ द टेरिडोफाइट्स, तो आपके बुक में देखो बहुत सारे अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, है ना, जैसे एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द लीव्स, लीव्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, एक के माइक्रोफिल होते हैं और एक का मैक्रोफिल होता है, अभी पढ़ाया था, अभी बताया था, ठीक है, बट दैट इज Yes नॉट sir. अ रियल क्लासिफिकेशन, जस्ट फॉर द कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए, लीफ के साइज, इसके लिए हमने दिखा। देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टेरिडोफाइट आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, some pteridophytes also are epiphytic, epiphytic का मतलब होता है they grow on the plant, ठीक है, देखो ओहो, एपीफाइटिक प्लांट जो होता है वो है, एग्जांपल है बेटा लाइकोपोडियम, अब ये लाइकोपोडियम है या सिलाजिनेला भी जो होते हैं, दे ग्रो ऑन द अदर प्लांट, ठीक है, ग्रो ऑन अदर प्लांट, ठीक है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एपीफाइटा, मतलब प्लांट के ऊपर। अभी ये ना उससे पानी लेते हैं और ना ही उससे खाना लेते हैं, बस उसके ऊपर रहते हैं, दैट्स इट, समझ रहे हो, दे आर नॉट पैरासिटिक, पैरासिटिक है क्या वो, पैरासिटिक नहीं, पैरासिटिक होते हैं
तब जब वो वहां पे उसके ऊपर रहते भी और उससे पानी भी लेते, खाना भी लेते, तब मैं उसको बोलता कि हाँ दिस इज अ पैरासिटिक, बट इट इज नॉट अ पैरासिटिक। राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो दे आर ना एपीफाइटिक। सी दे मे बी एक्वेटिक, एक्वेटिक भी होते हैं टेरिडोफाइट। फॉर एग्जांपल अब भी आप लोगों का एक एग्जांपल मैंने बताया था बेटा, सैल्विनिया, याद है? सैल्विनिया, सिलैजिनेला एंड सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस। ठीक है, यस सर। या तो ये प्लांट है बेटा एजोला। एजोला तो बेटा इतनी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, एजोला इज अ फर्न प्लांट। ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट है। क्यों एजोला, क्यों? है ना, आप लोगों ने साइनोबैक्टीरिया पढ़े होंगे। ठीक है, तो एजोला जो होते हैं लीव्स, एजोला लीव्स, नोट। तो एनाबेना, एनाबेना नाम का जो साइनोबैक्टीरिया है वो एजोला के लीफ में रहता है। ये एक्चुअली एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, सो दिस इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो एनाबेना एजोली नाम है उसका, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और एजोला प्लांट जो होते हैं उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। तो एनाबेना नाइट्रोजन बना बना करके एजोला को देता है। एजोला जो है मिनरल वाटर ये सप्लाई शेल्टर बेटा एनाबेना को देता है। इस तरह से ये दोनों मिलजुल के है ना रहते हैं, प्लस प्लस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, है ना। ऐसा ही केस आपको देखने को मिलेगा बेटा ब्रायोफाइट्स में, हॉर्नवर्ड्स के केस में। हॉर्नवर्ड्स जो है एंथोसिरोस, एंथोसिरोटॉप्सिडा। ठीक है, उनके केस में बेटा आपको ये चीज देखने को मिलेगी हॉर्नवर्ड्स में, जो मैंने आपको बताया था हॉर्नवर्ड्स, एंथोसिरोस। वो भी बेटा जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं उनके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, है ना। तो ये एक चीज बेटा आप नोट कर सकते हो, कुछ एपीफाइटिक होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल तो है ही, दे आर टेरेस्ट्रियल, मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जिनके बारे में पूछा जाता है कि आप बता सकते हो एपीफाइटिक कौन है, एक्वेटिक कौन है, लाइक दीज, ये दिस टू यू हैव टू रिमेम्बर। तो क्लासिफिकेशन में जब भी हम लोग जाएंगे, whenever you want to do the classification of this pteridophyte, तो बेटा देखो यहाँ पे आपको 4 ग्रुप्स के बारे में याद रखना है। यू हैव टू रिमेम्बर अबाउट द 4 ग्रुप्स ऑफ द pteridophytes। नाउ कौन कौन से ग्रुप्स है भाई? एक है जिसको हम लोग बोलते हैं साइलोप्सिडा। ठीक है, दूसरा होता है बेटा जिनको हम लोग बोलते हैं टेरोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। These are the 4. So just we'll talk about these 4. ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे 4 ग्रुप्स आर देयर, 4 ग्रुप्स। ठीक है, पहला जो ग्रुप है जिसको हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल ही सिंपल ग्रुप है बेटा। द फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट? द साइलोप्सिडा। फर्स्ट ग्रुप इज द साइलोप्सिडा। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है? एग्जाम्पल है जैसे कि राइनिया, एग्जाम्पल है जैसे कि साइलोटम। ना ये 2 एग्जाम्पल सिंपल बेटा, साइलोप्सिडा, साइलोटम, है ना। जब आप 12th में इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहां पे एक टर्म देखने को मिलेगा, राइनिया लाइक प्लांट। वहां से बेटा टेरिडोफाइट का ओरिजिन हुआ था, ऐसा वहां पे लिखने को मिलेगा। एक्चुअली 11th में आपको राइनिया कहीं पे भी नहीं है, बट क्योंकि 12th में इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते समय आपको याद आए, अरे राइनिया पढ़ा है भाई, टेरिडोफाइट में होता है, ये इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इज इट क्लियर? यस और नो? तो एक ही एग्जाम्पल Yes, आपको sir. याद रखना है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, वो है बेटा साइलोटम, साइलोप्सिडा, साइलोटम। ठीक है, सिंपल। उसके बाद दूसरा ग्रुप है बेटा, सेकंड ग्रुप है, देखो यहाँ पे आता है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। ठीक है, अब ये जो लाइकोप्सिडा है इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों लाइकोपोडियम, अभी मैंने बताया था एपीफाइटिक होता है ना। उसके साथ साथ बेटा एक और एग्जाम्पल है
आइसोइटिस, आइसोइटिस, आइसोइटिस। ठीक है, और एक है बेटा सिलाजिनेला। तो मैं आपको एक बात बता के रखता हूँ, एंड टेरिडोफाइट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आज तक पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं इस प्लांट के ऊपर। कौन सा प्लांट है, याद रख लो, ये है वो सिलाजिनेला। ये बड़ा ही चमत्कारिक सा प्लांट है, इसके भी इतने अलग अलग प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक है ना, जिसको हम लोग समझेंगे तो मजा आ जाएगा। मतलब ये अलग ही है, इसको बोलते हैं हम लोग रिजरेक्शन प्लांट। विल टॉक अबाउट द सिलेजिनेला सेपरेटली। अभी तो हम लोग पहले तो इसमें सिर्फ इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन में आता है तीसरा, थर्ड वन, तीसरी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिनॉप्सिडा, स्पिनॉप्सिडा। ठीक है, अभी जो स्पिनॉप्सिडा है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं, इनको देखो, इनको बोलते हैं हॉर्सटेल। क्वेश्चन आता है बार बार, इसलिए बार बार लिख रहे हैं। एग्जाम्पल डेफिनेटली बेटा इसका है एक्विजिटम, जो अभी हम लोगों ने देखा था, जो ब्रांचेस मैंने ड्रॉ करी थी, बराबर है, एक्विजिटम, हॉर्सटेल। इक्वस मतलब हॉर्स होता है बेटा, इक्वस। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द EQUI है ना, EQUI, दैट्स व्हाट द इक्वस, इक्वस, इक्विजिटम। ठीक है, अब ये जो प्लांट होता है ना, इसकी एक और स्पेशलिटी होती है, इट कंटेन्स सिलिका। इस प्लांट में बहुत ज्यादा अमाउंट में सिलिका पाया जाता है। ठीक है, और एक स्पेशलिटी होती है कि इसका ना स्पोर्स हैव क्लोरोप्लास्ट। ये अजीब बात है, इसके स्पोर्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब स्पोर्स भी इसके ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द स्पिनॉप्सिडा। देन द फोर्थ वन इज, फोर्थ वन ये जो है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इनको हम लोग जनरली कहते हैं बेटा फर्न प्लांट। क्या बोलते हैं इनको हम जनरली, फर्न्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये है एडियंटम। ये पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं एडियंटम को मेडन हेयर फर्न, मेडन हेयर फर्न। ठीक है, एडियंटम, इसी को बेटा हम लोग वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। एडियंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न कहते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये चलता कैसे भाई, है ना, ये पेड़ तो है बट चलता कैसे है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल है बेटा इसका, सॉरी यहाँ पे है ना, ओके, ये एक हो गया। यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, और वो है बेटा ड्रायोप्टेरिस। इसको बोलते बेटा मेल शील्ड फर्न। ठीक है, तीसरा है बेटा, जैसे कि बहुत सारे हैं यार, है ना, नेफ्रोलेफिस होता है। ठीक है, टेरिस होता है, टेरिस है ना, जैसे ड्रायोप्टेरिस है वैसा टेरिस भी है। ठीक है, टेरिडियम जिसको भी बोलते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली बेटा पांचवे जो है वो एक्वेटिक फर्न, आपको अभी जैसे मैंने बताए थे, वो कौन कौन है बता सकते हो? एक्वेटिक फर्न, एजोला, एजोला साल्विनिया, सैल्विनिया, ये एक्वेटिक फर्न है। इवन एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्शिलिया। सर आपने ठीक है, थर्ड क्या लिखा है, वापस रिपीट कर। थर्ड वन इज नेफ्रोलेपिस, NEPHRO, NEPHROLPIS, नेफ्रोलेपिस। ये तो सबसे फेमस फर्न है, जो हम लोग, मैंने जो डायग्राम दिखाए थे ना अभी आपको, वो सारे नेफ्रोलेपिस थे। ठीक है, मोस्ट ज्यादा वाइड स्प्रेड बेटा नेफ्रोलेपिस तो होता है। सो ये है मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फर्न प्लांट्स। ठीक है, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, नेफ्रोलेपिस, टेरिस, एक्वेटिक फर्न्स में आता है एजोला, सैल्विनिया, मार्सिलिया।
ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस एंटायर, है ना। अब हम लोगों को पेन एंड पेपर मेथड पे ही, है ना, आपको पढ़ना है लाइफ साइकिल। दो प्रकार के लाइफ साइकिल मैं, है ना, कंटिन्यूअसली बताऊंगा। एक जिसको हम लोगों ने कहा होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, और दूसरा बेटा हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन हियर। और उसके बाद में हम सिलाजिनेला और फर्न, इन दोनों के स्ट्रक्चरल, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये, Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? अच्छा, टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन जो है वो उसके स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। स्टील मतलब उसके अंदर जो जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, वो इसमें क्राइटेरिया यूज किया जाता है। ठीक है। ओके सर। एनीवे राइट नाउ यहाँ पे अभी देखो हम लोग सिंपली बेटा एक चीज नोटिस करने जा रहे हैं, वो क्या है कि देखो यहाँ पे बेटा क्लासिफिकेशन में हमारी शुरुआत जो होगी बिल्कुल अलग होगी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्पोरोफाइट के बारे में। स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है। आप भी बोल सकते हो कि स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे बेटा स्ट्रोबिलस। ठीक है। और स्ट्रोबिलस में क्या होता है बेटा, स्पोरो, बोलो स्पोरोफिल। स्पोरोफिल एक लीफ है, इनके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन नहीं तो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन डेवलप होगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में सेल्स होते बेटा स्पोर मदर सेल, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है, मियोसाइट, बराबर है ना। यहाँ तक हमने सब कुछ ब्लैक में लिखा क्योंकि ये सब डिप्लॉयड है, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड डिप्लॉयड डिप्लॉयड। याद रखना यहाँ का स्पोरोफाइट बड़ा ही मॉडिफाइड है, इसमें ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स है। ठीक है। अब ये जो स्पोर मदर सेल है बेटा, वो क्या करेगा, चेंज करेगा अपने कलर को। ठीक है, देखो स्पोर मदर सेल विल शो समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द स्पोरिक मियोसिस। ठीक है। और जैसे स्पोरिक मियोसिस होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे सारे स्पोर्स। ठीक है। अब ये स्पोर्स डेफिनेटली बेटा हैप्लॉइड है। ये स्पोर्स ऑब्वियसली जब करेंगे जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन करने से हम लोगों को मिलेगा बेटा गैमेटोफाइट। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो गैमेटोफाइट है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोथैलस। यस और नो? ठीक है, प्रोथैलस है, ये भी हैप्लॉइड है। नाउ गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे दो चीजें। एक को हम लोग बोलेंगे, यस, एक को क्या बोलेंगे भाई, एक होगा एंथेरिडियम आर्केगोनियम और एक है आर्किगोनियम। दोनों ही हैप्लॉइड है। एंथेरिडियम विल डेवलप द मेल गैमेट, हैप्लॉइड मेल गैमेट, स्पाइरली कॉइल्ड, है ना, स्पाइरली कॉइल्ड एंड देन स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड। ओके। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में एक सेल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमको मिलेगा फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट इज एक्चुअली आल्सो हैप्लॉइड। ओके, फिर से बेटा कलर चेंज होगा और ये मेल और फीमेल इनके बीच में सिंगैमी होगी। ठीक है, मैं सारी टर्मिनोलॉजीज लिख देता हूँ। इनमें होगी ऊगैमी, मेल गैमेट शोज जू डियो गैमी, बराबर है। मेल गैमेट क्या शो करेगा, जू डियो गैमी। कैसे तैर के जाएगा, कौन सा मूवमेंट होगा, कीमो, बोलो कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक, बराबर है। तो इस तरह से बेटा ये हो गया सिनगैमी या तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सिनगैमी। तो ये जो सिनगैमी है डेफिनेटली ऊगैमी टाइप का सिनगैमी है। एंड देन इससे बनेगा बच्चों जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो कि डिप्लॉयड है। इसी जाइगोट से प्यारे बच्चों बनेगा इससे बनेगा एम्ब्रियो जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होगा 2n। एंड नाउ दिस एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। तो आपके सामने बेटा लाइफ साइकिल है, बट कैन आई आस्क यू, है ना,
What are the size difference of the spores? Nothing. All spores are of the similar size. So ये कौन सा लाइफ साइकिल हो गया? होमो Homos. Homo. सर Sorry. होमो अच्छा, मतलब आप नींद में नहीं हो, मैं नींद में हूँ। होमो स्पोरस लाइफ साइकिल। बहुत बढ़िया। चलो, सबको क्लियर है? सब लोग समझते sir. हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज समथिंग इन दिस डायग्राम, समथिंग विद इन सेम डायग्राम, बट है ना, इन डिफरेंट वे। यहाँ से फिर से बेटा शुरू करते हैं। फिर से आप लोग मुझे बताना सारी चीजें। लेट्स स्टार्ट। क्या है बेटा ये? स्पोरोफाइट। आप बीच बीच में बोल सकते हो। स्पोरोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होगा? स्ट्रोबिलस ना, अब यहाँ पे गड़बड़ होगी। देखो, यहाँ पे दो चीजें बनेगी। एक होगा बेटा मेल कोन, मतलब ये मेल स्ट्रोबिलस, और दूसरा होगा बेटा फीमेल कोन। समझ रहे हो? या तो फीमेल स्ट्रोबिलस, या तो दोनों एक ही चीज में बनेंगे, दे विल फॉर्म अ स्ट्रोबिलस। बट मेल कोन में जो लीव्स होंगे उनको मैं क्या बोलता हूँ पता है? यस, है ना? मेल कोन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दी माइक्रो स्पोरोफिल। फीमेल कोन में क्या होगा रे? मेगा स्पोरो मेगा। बोलो, फीमेल कोन में क्या होगा? मेगा मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। अब मैं बोलता हूँ, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है उसे मैं बोलता हूँ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो बता सकते हो मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो प्रोड्यूस होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? Megasporangia. मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा? माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स होंगे उनको मैं बोलता हूँ माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल, है ना? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मेगास्पोरेंजिया में जो सेल्स होंगे उनको मैं क्या बोलता हूँ? मेगा स्पोर मदर सेल। सबको क्लियर है? देख लो, आराम से देखो और पूछो, आराम से देखो। दो मियोसिस होंगे अभी। माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करते हैं तो बच्चों क्या बनेगा बताओ? माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेंगे तो विल गेट द माइक्रोस्पोर। Microspore. ठीक है, विल गेट द माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? Megaspore. दैट्स इट। ये है, देखो, हैप्लॉइड जनरेशन हो चुके शुरू आफ्टर अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द मियोसिस। करेक्ट है ना? डिफरेंस कहाँ पे है? स्पोर के साइज में। मदर सेल का साइज सेम है, स्पोरेंजिया का साइज सेम है, स्पोरोफिल का साइज सेम है, साइज ऑफ ओनली द स्पोर्स डिफर्स। ठीक है, इसीलिए यहां से नाम शुरू होता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। माइक्रोस्पोर जिस मदर स्पोर से बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिस स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं उसको मैं क्या बोलूंगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीफ के ऊपर होते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ? माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल जिस कोन में प्रेजेंट होते उसको मैं मेल कोन बोलता हूँ। सर ये क्या है? इसको मेल क्यों कह रहे हैं हम लोग? अजीब ही बात है ये, है ना? मेल कोन और फीमेल कोन, बात को समझना। याद रखो बेटा, मेगा, मेगा इज मे बी द नेम ऑफ द गर्ल। मेगा, मेगा व्हाटएवर। So understand this. Whenever the megaspore germinate, it will form the female prothallus. Always remember this. जब भी मेगास्पोर जर्मिनेट होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल प्रोथैलस बनता है। रिमेंबर, ठीक है? और जब भी बेटा माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होगा तो इट विल फॉर्म दी मेल प्रोथैलस। पक्का?
अरे समझ रहे हो? अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होगा रे? फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होता है आर्कीगोनियम, दैट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और एंथ्रेडियम यहाँ पे डेवलप होगा ऑन द मेल प्रोथैलस। क्लियर है? ठीक है। ऑब्वियसली बेटा आर्कीगोनियम विल प्रोड्यूस एज दिस egg cell, एंथ्रेडियम विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट। ठीक है, हो गया, चीज तो वही थी, बस यहाँ पे गैमेटोफाइट अलग अलग बनते हैं, एक ही गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, मेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनेगा। मेगास्पोर व्हेनेवर जर्मिनेट इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द फीमेल प्रोथैलस, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट होगा फीमेल ही गैमेट बनाएगा, फीमेल ही प्रोथैलस बनाएगा, फीमेल ही सेक्स ऑर्गन बनाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस और नो? और माइक्रोस्पोर इज ऑलवेज रिलेटेड टू द मेल प्रोथैलस, एंथ्रेडियम मेल गैमेट। अब जब आप जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे प्यारे बच्चों, जिम्नोस्पर्म में यही बात आपको याद रखनी है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। जब आप एंजियोस्पर्म्स पढ़ोगे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में तो भी यही बात याद रखनी है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। आर एनी डिफिकल्टीज देयर? देखो पूछ लो आराम से, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अगर मैं सिंपल बात बोलता, स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रोबिलस आया, स्ट्रोबिलस के ऊपर स्पोरोफिल आया, स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल से स्पोर बना, ये होमोस्पोरस वाली बात थी। पर यहाँ पे दो प्रकार के स्पोर बन रहे हैं, छोटा और बड़ा। छोटा वाला स्पोर माइक्रोस्पोर है और बड़ा वाला मेगास्पोर है। तो उसी हिसाब से बेटा पहले वाले जो उसके जो सिस्टम्स है उनके नाम बदल दिया हमने। मेगास्पोर से रिलेटेड जितने भी एंटाइटीज है, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल, है ना। माइक्रोस्पोर से रिलेटेड जो भी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरोफिल, इट इज रिलेटेड टू देम, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। यस और नो? यस। नाउ देखो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फिर से बेटा सिनगैमी होगा, इधर सिनगैमी होगा तो कलर बदल देंगे, यहाँ बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल गिव राइज टू द स्पोरोफाइट। तो ये है अभी प्यारे बच्चों, अब लिखूंगा मैं हेटेरो स्पोरस लाइफ साइकिल। डन। ये कहाँ देखने को मिलेगा? एग्जाम्पल बताओ। सिलाजिनेला सैल्विनिया, बराबर, ठीक है। अब देखो जो मैंने बेसिक आपको लाइफ साइकिल पहले पढ़ाई थी पहले लेक्चर में, उसको कैसे मॉडिफाई किया गया है आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना? सेम यही तो है। अब ये भी डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, बस इतना ही कि हेटेरोस्पोरस डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। यहाँ पे भी स्पोरिक मियोसिस ही तो हो रहा है यहाँ पे, है ना। व्हाट इज हैपनिंग हियर? स्पोरिक मियोसिस दोनों जगह पे हो रही है बेटा, स्पोरिक मियोसिस, है ना। यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस हो रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स इजी, इट्स वेरी इजी। यस और नो? यस अरे क्लियर है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछ लो, ठीक है। कैन यू टेल, कैन यू ड्रॉ दिस डायग्राम्स? खुद से बनाओ, मतलब ये नहीं कि है ना देख देख के बनाओ, देख देख के बनाओगे तो कभी नहीं आएगा। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्पोरोफाइट, राइट, टेक अ ब्लैंक पेपर, राइट डाउन द स्पोरोफाइट और सोचो कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। ऐसा करो ये। अब आप बोलोगे, आप जितना बार उसको देख देख के लिखोगे, यू विल नॉट नेवर अंडरस्टैंड दिस। जस्ट गो विद दिस फ्लो, एंजॉय दिस फ्लो, become a part of this plant, you will become happy. Yes or no? You will become confident. अब आप बोलोगे सर इसके बाद क्या आता? वो नहीं है, जस्ट इट्स अ सिंपल फ्लो। स्पोरोफाइट है, स्ट्रोबिलस आएगा, स्ट्रोबिलस में लीव्स होंगे, स्पोरोफिल है, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल,
स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, कर दो स्पोरिक मियोसिस, बन गए स्पोर्स, बिखर गए स्पोर जमीन के ऊपर, मिल गया खाना उनको, बन गए गैमेटोफाइट, छोटा सा गैमेटोफाइट प्रोथैलस। गैमेटोफाइट आया, मेरे जिंदगी का उसूल है मैं सेक्स ऑर्गन्स बनाऊंगा, बनाओ। एंथ्रेडियम आर्किगोनियम एक ही बॉडी के ऊपर आ गए। एंथ्रेडियम बोले मेरे जिंदगी का उसूल है मैं मेल गैमेट बनाऊं, बनाओ। आर्किगोनियम फीमेल गैमेट बनाओ, दोनों मिल गए, दोनों ने है ना उनका जिंदगी का है ना ये गैमेट बनाऊंगा, मतलब क्या, दोनों गैमेट अपना है, उनका एम है मिल जाओ, मिल गए, सिनगैमी हुई, जाइगोट बना। जाइगोट इज डिप्लॉयड, जाइगोट डिप्लॉयड है तो स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, काम खत्म। ये सिंपल है, ये होमोस्पोरस है ना, ये सिंपल। दिस इज द फ्लो, इफ यू नो दिस फ्लो, नाउ मॉडिफाई दिस इन दिस। फर्क इतना करना है कि अब गैमेटोफाइट दो बनेंगे, क्यों? क्योंकि दो प्रकार के स्पोर बनेंगे। और आपको ये दिमाग में रखना है कि मेगास्पोर से हमेशा, नाउ दिस इज अ ट्रिक, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, मेगास्पोर जब भी जर्मिनेट होगा इससे बनेगा बेटा फीमेल गैमेटोफाइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये कभी बदलेगा नहीं, चाहे जिम्नोस्पर्म में हो चाहे एंजियोस्पर्म में हो, इट विल नेवर चेंज। और बेटा माइक्रोस्पोर से हमेशा बनेगा, ऑलवेज यू विल गेट माइक्रोस्पोर से मेल मेल गैमेटोफाइट, बस। अगर आपने ये सही ढंग से समझ लिया तो आपका काम बन गया, कोई इश्यू ही नहीं है यार, इश्यू ही नहीं है। अब यहाँ पे एक मजेदार बात बताता हूँ, होता क्या है, मैं आपको अब सीधी बात बताता हूँ। देखो बच्चों, जब भी हम लोग ये बोलते हैं ना, अभी इसमें तो सीड तो बन नहीं रहा, बड़ा ध्यान से देखना, सीड फॉर्मेशन नीड, क्या नीड होती है उसकी? सीड फॉर्मेशन की जरूरत होती है बेटा, उसमें एक्चुअली हेटेरोस्पोरस अगर कंडीशन है तो ही सीड बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात होती है कि फीमेल गैमेटोफाइट should retain on the sporophyte plant। ठीक है, तो एक्चुअली सीड क्या है मैं आपको पहले समझा दूं। देखो, जब भी आप सीड का स्ट्रक्चर देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सीड के अंदर है ना एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म हमेशा बेटा एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट से ही बनता है, या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। और सीड के ऊपर होता है बेटा सीड कोट, ठीक है। सीड कोट जो बनता है बेटा वो हमेशा होता है, सॉरी, सीड कोट जो होता है बेटा वो है स्पोरोफाइट का पार्ट, ठीक है। इसका मतलब अगर फीमेल गैमेटोफाइट को ट्रैप करके रखा गया है तो यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है आपको सिलिया जेनेला में देखने को मिलती है। अब ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है ना, ये फीमेल गैमेटोफाइट जमीन के ऊपर, देखो मैंने क्या कहा, स्पोर को जमीन पे गिर जाते हैं फिर स्पोर जर्मिनेट होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये जो मेगा स्पोर है ना, इसको ये मदर प्लांट छोड़ता ही नहीं है, ये पकड़ के रखता है इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में कुछ देर के लिए पकड़ के रखता है, इसीलिए मेगास्पोर बन जाता है, मेगास्पोर अंदर ही अंदर जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है, छोड़ता ही नहीं उसको। तो बेटा ये किसकी शुरुआत लगती है आपको? फीमेल गैमेट इज रिटेन्ड इनसाइड द स्पोरोफाइट, ये शुरुआत किसकी लगती है आपको? सीड हैबिट की, बराबर है ना, सीड हैबिट है ना, ये सीड बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। मेल फीमेल गैमेटोफाइट इज कैप्चर्ड इनसाइड द मेल इन द स्पोरोफाइट, सॉरी नॉट मेल, है ना, इनसाइड द स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट को पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाँ यार ये तो सीड की कंडीशन है। तो आपको बार बार बेटा नीट में क्वेश्चन आता है कि सीड हैबिट की शुरुआत आपको कहाँ देखने को मिलती है?
तो आप क्या बोलोगे? सिलाजिनेला। Why? Because the female gametophyte will be retained on the sporophytic plant for a while, for a variable time. इसलिए हमारी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? हिंदी में बता रहा हूँ कि फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एक्चुअली जमीन पे ग्रो होना चाहिए था, उसको छोड़ता ही नहीं, वो मेगास्पोर को ही नहीं छोड़ता है। तो मेगास्पोर इज रिटेन्ड। मेगास्पोर अगर अंदर ही रह गया तो वहीं के वही जर्मिनेट भी हो जाता है, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रोथैलस तो फिर रिलीज करता है, भाई जो हो गया भाई, इससे ज्यादा नहीं होल्ड कर सकता मैं। कुछ समझ में आ रहा है भाई? बिकॉज जब भी आप सीड का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो अंदर होता है क्या बेटा? सर प्लीज स्क्रॉल अप। हाँ, तो जब भी बेटा हम लोग ये देखेंगे, क्या चीज देखना है, कौन सा स्क्रॉल अप किधर है? ये यही ना, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ना मेगास्पोर अंदर ही अंदर जर्मिनेट हो जाना, है ना। तो यहाँ पे बेटा एक और थर्ड पॉइंट लिखता हूं मैं, दैट इज व्हाट द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। क्या हो जाएगा बेटा? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडो मतलब अंदर, विद इन, स्पोरिक जर्मिनेशन। ब्रायोफाइट में क्या हुआ रे? स्पोर को बाहर रिलीज कर दिया, बाद में वो जर्मिनेट हुआ। वो कैसा था? एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। ब्रायोफाइट में एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। यहाँ पे भी बेटा जब आप लोग इसमें देखोगे ना, ये स्पोर का जो जर्मिनेशन हो रहा है, ये स्पोर का जर्मिनेशन है, ये कैसा है बच्चों? एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन है। एक्सोस्पोरिक का मतलब होता है जमीन पे डाल दो, सबस्ट्रेटम के डाल दो, फिर गैमेटोफाइट जर्मिनेट हो जाएगा बाहर। बट यहाँ पे ये जो एंटायर स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बेटा ये इसको मेंटेन रखा जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट द एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। पक्का है ना? पक्का है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज द सीड हैबिट, क्योंकि सीड नहीं बना बट सीड की हैबिट दिखाई दे रही है। जो सीड की हैबिट होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। डोंट वरी, दे विल आस्क वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताओ ऐसा प्लांट का नाम जिसमें आपको सीड हैबिट देखने को मिलती है। आंसर देना, सिलाजिनेला। कैन आई आस्क यू सिंगल क्वेश्चन? प्यारे बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे मुझे जवाब दे। बेटा सीड बनने के लिए कौन सी 3 कंडीशंस नीडेड है? सर हेटेरोस्पोरस। पहले तो हेटेरोस्पोरी होना चाहिए, तभी तो मेगास्पोर सेपरेट बनेगा। दूसरा, ये मेगास्पोर रिटेन होना चाहिए, है ना। फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन द स्पोरोफिटिक प्लांट। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा? एंडोस्पर्मिक जर्मिनेशन। हाँ, रिटेन करने के लिए एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो यू आर टैलेंटेड, यू आर ग्रेट। यस और नो? आर यू श्योर? यस सर। बहुत बढ़िया। नाउ अभी एक हो गया, सिलाजिनेला के बारे में क्वेश्चन क्यों आते हैं मैंने बोल दिया, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? व्हाई दे आस्क ऑलवेज सिलाजिनेला। अभी तो सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस नेचर शो कर रहा है, और तो और सिलाजिनेला है सीड हैबिट भी शो कर रहा है। अरे ये क्या नाटक है यार, इसका अजीब ही प्लांट है यार, ये अलग ही कुछ कार्यक्रम शो करता है। बट इतने इस पे रुकेंगे नहीं, लेट्स मूव अहेड। बेटा याद रखना, जब भी हम लोग सिलाजिनेला का डायग्राम बनाएंगे या ड्रॉ करेंगे, जब भी हम लोग, है ना, तो जैसे कि मैंने ये सिलाजिनेला के ऐसे ऐसे ब्रांचेस बना दिए, इसके वीक स्टेम होता है और ऐसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं। पूरा नहीं बनाएंगे हम लोग, बट जस्ट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ फटाफट, देखो, ठीक है। तो ऐसे बेटा छोटे छोटे लीव्स इसके ऊपर होते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। वाओ, फास्ट है मास्टर, ठीक है। सो देखो, ओके, तो ये बेटा बन गया सिलाजिनेला। अब यहाँ पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा बीच बीच में यहाँ पे बेटा रूट्स है, उसको सी दिस इज विद द रूट्स, है ना। ये क्या है बेटा सारे? ये क्या है रे? रूट। ये क्या है? छोटे छोटे लीव्स। ये जो ब्रांच है ये क्या है बेटा? स्टेम। कैसा स्टेम होता है भाई इसका? वीक स्टेम, ठीक है। इट हैज अ वीक स्टेम। डन। अच्छा, इसके टिप के ऊपर आपको, इसके टिप के ऊपर आपको बेटा इस तरह से, है ना, बंच नजर आएंगे। ये क्या होंगे बता दो?
क्या हो रहे बेटा? Strawberries. स्ट्रॉबिलस, बहुत बढ़िया, सब क्लियर है आपको। अब एक मजेदार बात बताता हूँ, ये जो प्लांट है ना, इसमें आपको एक अजब ही प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बिल्कुल अलग, दुनिया से बिल्कुल डिफर करने वाला। ऐसा स्ट्रक्चर किसी दूसरे प्लांट में आपको देखने को नहीं मिलता। अब हमारी एनसीईआरटी ने ड्रॉ तो किया है इसको, पर उसको लेबल नहीं दिया है, ठीक है? तो जब भी आप एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर देखना, तो बेटा आपको ऐसी एक चीज वहां पे देखने को मिलेगी, यू विल सी दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर। नाउ इसका प्रॉब्लम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं राइजोफोर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इट्स कॉल्ड एज व्हाट? दी राइजोफोर। अब इसकी मजा देखो, आप एनाटॉमिकली फिजियोलॉजिकली कैसे भी इसको स्टडी करोगे ना, तो ना ही आप इसको रूट बोल पाओगे और ना ही स्टेम। मतलब ये ना ढंग से रूट जैसा है और ना ही स्टेम जैसा है, इट इज डिफरेंट, ठीक है? इसलिए नाम ही दिया राइजो मतलब रूट और फोर का मतलब होता है ब्रांच, नाम ऐसा दिया है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ऑर्गन सोई जेनेरिस। क्या मतलब हुआ इसका? ऑर्गन सुई जेनेरिस का क्या मतलब है? ऑर्गन सुई जेनेरिस का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक नए प्रकार का ऑर्गन, ऑर्गन डी नोवो, ऐसा ऑर्गन जो किसी भी दूसरे प्लांट में देखने को नहीं मिलता। ना ही इसको रूट में क्लासिफाई किया जा सकता है और ना ही इसको, है ना, स्टेम में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये एक पहली चीज बेटा आपको सिलाजिनेला के बारे में मैंने बता दी, ठीक है? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये कैसा है? इंटरमीडिएट बिटवीन रूट एंड स्टेम, ठीक है? तो इट्स लाइक रूट एंड स्टेम, दोनों ही जैसा है ये। तो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। और क्या है सिलेजिनेला का? ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये तो नंबर 1, ठीक है? दूसरी चीज इसका डेफिनेटली बेटा, इसमें हेटेरोस्पोरी होती है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? हेटेरोस्पोरी होती है सिलाजिनेला में। तीसरी चीज होती है बेटा, इसका जो एंडोडर्मिस है, ठीक है, वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है? तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। बट तीसरा एक और पॉइंट में लिख दो, इसमें है ना 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट होता है। मतलब इतना छोटा मेल गैमेटोफाइट होता है, इट्स वेरी स्मॉल। मेल गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा है, 13 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है? और इसमें अगर बाइफर्केट करो तो 12 बेटा, 12 सेल तो एंथ्रीडियम के होते हैं, एंथेरिडियम। और एक सेल होता है बेटा सिंगल सेल प्रोथैलस का। तो आप बता सकते हो प्रोथैलस कितना छोटा हो सकता है यार? कितना छोटा प्रोथैलस? कितना? एक सिंगल सेल का प्रोथैलस। दिस इज ऑसम थिंग, है ना? ये तो गजब ही हो गया। ये कैसे 1 सेल प्रोथैलस आपको दिखाई दे रहा है? जैसे जमीन पे गिरता है टूट के, बस हो गया, एक सेल बनता है, फिर बेटा वो एंथ्रीडियम बन जाता है 12 सेल का, उसमें से मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं फटाफट। ये आपको समझ, इतना छोटा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रोथैलस, क्योंकि ये होते ही बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। तो ये इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। एक और चीज मैं बता देता हूं, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा आपको। इसके पास लिग्यूलेट लीव्स होते हैं। लिग्यूलेट लीव्स मतलब अगर आप इसकी ब्रांच को ऐसे ड्रॉ करोगे और इसका ये जो लीफ आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा लीफ है, ठीक है? ठीक है, तो इट हैज द गॉसोपोडियम एज द बेसल स्वोलन पार्ट। मतलब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक छोटा सा बेटा ऐसा स्वोलन पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? दैट्स इट, ठीक? तो इसी को हम लोग बोलते बेटा लिग्यूल। क्या बोलते हैं? लिग्यूल। ये कौन है बेटा? ये है लीफ, ये है स्टेम, ठीक है? तो ये जो है लीफ के बिल्कुल नीचे एक स्वोलन पार्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है? उसको हम लोग बोलते हैं लिग्यूल, ठीक है? या यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ग्लोसोपोडियम। ग्लोसोपोडियम, दैट्स इट। तो आपको क्वेश्चन आएगा, बताओ ऐसा कौन सा सिलेजिनेला, मतलब ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है जिसमें लिग्यूल्स पाए जाते हैं? ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है,
उनको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्लोसोपोडियम या लिग्यूलेटेड लीव्स कहना है। अच्छा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं संजीवनी बूटी। आपने शायद संजीवनी ये नाम जरूर सुना होगा, है ना? आपने शायद वो पिक्चर जरूर देखा होगा जिसमें बजरंगबली पूरा पहाड़ उठा करके लाते हैं, यस और नो, है ना? सो इफ यू सी दैट वन, दैट स्टोरी, इसमें एक संजीवनी बूटी को मेंशन किया गया है ना? संजीवनी इज अ स्मॉल प्लांट जिससे बेटा लक्ष्मण को ना बेहोशी से उठाया गया था, एज अ मेडिसिन इट इज यूज्ड। तो बेटा संजीवनी प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको एज आइडेंटिफाई किया जाता है, वो है सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ठीक है, सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, द संजीवनी प्लांट। बट इसमें कोई अभी तक हम लोगों ने, है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टी ढूंढी नहीं है। नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी स्टिल फाउंड। ठीक है, मतलब पता नहीं, हो सकता है कभी कोई ढूंढ ले, बट अभी तो हम लोग नहीं जानते उसके बारे में। बट इसको क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इसके बारे में हम लोग कहते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द रिजरेक्शन प्लांट। रिजरेक्शन प्लांट मतलब अगर ये बहुत ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, एकदम ड्राई, मार्केट में आते हैं बेचने के लिए, वो क्या करता है, वेंडर जो होता है, शॉपकीपर, वो उसको बिल्कुल पानी में डाल देता है और आपके सामने ये ग्रो होने लग जाता है ऐसे फटाफट फटाफट, और है ना, ज्यादा देर देखते रहो तो ग्रीन भी होने लग जाएगा। तो इससे ऐसे लगता है जैसे मरा हुआ इंसान तुरंत जिंदा हो गया। इसीलिए बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रिसरेक्शन प्लांट। नाउ दिस इज वेरी, बहुत इसमें बेटा बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस है। ये प्लांट जैसे दिखाया गया है इन आवर स्टोरीज, कि वो लक्ष्मण को जब वो बिल्कुल, है ना, पॉसिबल नहीं कि वापस आएगा, तो उसको जब ये दिया जाएगा तो वो जिंदा होता है। ऐसा तो कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी दिखी नहीं, बट इसमें वैसी एबिलिटी होती है। सो है ना, it will can provoke a lot of, है ना, thought process in within you know। सो आपको पॉइंट समझ में आया रिजरेक्शन प्लांट वाला? यस, है ना? सो वो ये क्वेश्चन आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको। इज इट क्लियर? Sir, Yes. हाँ, what is the बोलिए। second? सेकंड पॉइंट हेटेरोस्पोरी है ना बेटा। Okay. इट इज अ हेटेरोस्पोरस प्लांट, इट हैव अ मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। वो तो पता है, हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल का एग्जांपल है ये सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया। श्योर, समझ गए ना? Yes, sir. ओके, सो ये रहे बेटा कुछ पॉइंट्स। इवन इसमें आप लोग और भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे इसका मेल गमिट बायफ्लैजेलेटेड होता है। ठीक है, सर टेरिडोफाइट्स के तो although it is a मल्टीफ्लैजेलेटेड। pteridophyte, its male gamete is black। इसीलिए तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो आप? हैं, why people are asking too much question on this? इसीलिए, यही तो कारण है। पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड। ये हो गया बेटा, मैंने बताया आपको सिलाजिनेला के बारे में। ठीक है, ओके। अभी देखो फर्न प्लांट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो फर्न प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? बड़ा ही सिंपल है। जमीन के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर बेटा उसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है। अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग कॉर्डेक्स बोलते हैं, या तो इसे हम लोग बोलते हैं राइजोम। दिस इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में इसके प्राइमरी रूट जो होते हैं, जो ओरिजिनल रूट होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं बेटा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है। जस्ट अबव दिस कॉर्डेक्स यू विल सी द कंपाउंड लीव्स।
अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो आपको बेटा इस तरह से एक ऐसे बेटा रैचिस दिखाई देता है। रैचिस मतलब मिडरिब जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके ऊपर आपको बेटा ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरह से, एक कंपाउंड लीफ। और इस कंपाउंड लीफ में बहुत सारे बेटा लीफलेट्स पाए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। यस, वाह, super, done. So now this is a compound leaf. Understand, this is the frond. क्या बेटा ये नाम पहले आपने सुना है, फ्रॉन्ड? सर Yes. या फ्लावर तो algae. लैमिना, बिल्कुल, लैमिनारिन, लैमिना, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। तो बेटा ये अगर ये पूरा लीफ है तो ये एक सिंगल छोटा छोटा ये क्या हो गया, ये एक सिंगल क्या हो गया भाई? लीफलेट। बिल्कुल सही, तो इसको बोलते हैं, ये एक सिंगल जो है, ये एक सिंगल है, ऑल दीज है ना, ये एक एक को हम लोग क्या बोलते हैं, these are the leaflets. ओके, बहुत बढ़िया, क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर भाई, बहुत ही खतरनाक सा। लीफ लेट, हमेशा लेट होता है, ठीक है। नाउ दिस इज, अच्छा, जिस मिडरिब के ऊपर बेटा, मतलब ये जो कंपाउंड लीफ है, तो इसका जो मिडरिब होता है जहां पे एक्चुअली ये लीफलेट अराइज होते हैं, इसे क्या कहते हैं? सो इसे कहते हैं रैचिस। यू नो द मैचिस, दिस इज रैचिस, ठीक है। रैचिस इज अ मिडरिब ऑफ दिस कंपाउंड लीफ। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड लीफ इसके ऊपर डेवलप होते हैं, ये फर्न प्लांट की खासियत है। बट एक ये मैच्योर्ड और वेल डेवलप्ड लीफ है। When you see a young leaf, जब आप इसके यंग लीफ को देखोगे तो इसका यंग लीफ कुछ और ही होता है, अलग ही कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। The young leaves are like this, they are coiled. इस तरह से बेटा होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द यंग लीफ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते बेटा सिरसिनेट वेर्नेशन, मतलब कॉइलिंग, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सिरसिनेट। सिरसिनेट मतलब पूरा कॉइल कर जाना, ठीक है, सिंपल, कॉइल्ड लीफ, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द सिरसिनेट वर्नेशन और सिरसिनेटाइसिस इसको बोलते हैं। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू हियर कि इसके ऊपर ये जो यंग लीफ होते हैं, इन यंग लीव्स के ऊपर आपको इस तरह से बेटा हेयरी प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इनको हम लोग बोलते हैं बच्चा रैमेंटा, ठीक है, दैट इज प्रोटेक्टिव हेयर। पक्का हो गया? ओके, यस, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से बेटा एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बट अभी ये स्ट्रक्चर शुरू होगा। सर आप बोलोगे सर यहाँ स्पोरेंजिया कहाँ पे है, क्योंकि ये अगर ये लीफ है तो ये डेफिनेटली स्पोरोफिल है, मतलब डेफिनेटली ये क्या कहना है, इसमें स्पोर तो होने चाहिए, तो ये क्या है बेटा, एक्चुअली स्पोरोफिल है। ऑब्वियसली स्पोरेंजिया कहाँ होंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर ये लीफ को देखोगे तो इसके दो साइड्स आपको देखने को मिलेंगे। ये लीफलेट है, ठीक है। ये लीफलेट का फ्रंट साइड है बेटा, इसका यहाँ पे आपको छोटा सा मिडरिब जैसा वेन दिखाई देगा। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द लीफलेट। बट इफ यू सी दिस ऑन द बैक साइड, ठीक है, मतलब लोअर साइड ऑफ द लीफ इफ यू सी, ठीक है, बैक और व्हाट वन कैन कॉल द लोअर साइड, और वो क्या है, वेंट्रल साइड, ठीक है। तो वेंट्रल साइड पे एट द मार्जिन्स यू विल सी दिस टाइप ऑफ द ब्लैक डॉट्स। अगर आपको याद हो तो मैंने इनिशियली जो इमेज दिखाई थी, आपको दिखाई थी ना, वहां पे आपको मैंने ये सारी चीजें दिखाई थी। ये जो ब्लैक डॉट्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं सोरस या सोराई प्लूरल,
ठीक है, सिंगुलर एक को मैं बोलूंगा सोरस, इट्स अ सिंगुलर, इट्स अ प्लूरल, सोराई एंड सोरस। राइट नाउ इफ वी टेक द सेक्शन ऑफ दिस, ये जो है इसका अगर हम लोग ऐसा ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो बेटा ये हमें ऐसा दिखाई देगा, सी दिस वन, ये है वो लीफ, इसका आपने बेटा सेक्शन लिया, यहाँ मिड रिब है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये लीफ का मार्जिन है, इस साइड पे बेटा लीफ का मार्जिन है, यहाँ पे आपको वो ब्लैक कलर की चीज मैंने दिखाई थी, ये उसका प्लेसेंटा है और ये है बेटा सोरस। ठीक है, इस साइड भी वो एक चीज आपको दिखाई देगा, ये ओहो प्लेसेंटा एंड सोरस, कैन यू सी? ठीक है, अब बेटा यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पोरेंजिया दिखेंगे, दिख रहा है क्या? पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ना कवरिंग, इसको बोलते हैं इंडूशियम। क्या आपको याद आता है, मैंने एक क्वेश्चन में आपको इंडूशियम दिखाया था? यस सर। ये है इंडूशियम, इट्स अ कोटिंग ऑफ द सोरस। ठीक है, सो इट्स अ कोटिंग ऑफ द सोरस। पक्का? इसको मैंने क्या कहा रे, ये वाली चीज, इसको मैंने क्या कहा? प्लेसेंटा। और ये क्या है जो छोटे छोटे हैं सारे? स्पोरेंजिया। ठीक है, तो देखो अब मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, ये अपर साइड है ना लीफ का, ऊपर से देखोगे फ्रंट साइड है, इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड, बराबर? ये कौन सा साइड है बच्चों? डॉर्सल साइड। तो ये कौन सा साइड हो गया फिर? वेंट्रल। वेंट्रल। चलो आंसर बताओ, स्पोरेंजिया फर्न प्लांट के कौन से साइड में पाए जाते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल? फिर एक बार क्वेश्चन का आंसर दो, स्पोरेंजिया कहाँ पे पाए जाते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल। अब मैं एक और टर्मिनोलॉजी बताता हूँ, ठीक है? व्हेनेवर यू सी दिस वर्ड एबैक्सियल सरफेस, ठीक है, एबैक्सियल मतलब वेंट्रल, लोअर, टू रिमेम्बर आई विल से बिलो, बी बी एबैक्सियल। दूसरा होगा बेटा एडैक्सियल, एडैक्सियल का मतलब होता है डॉर्सल, अपर। ठीक है, व्हाटएवर, अभी अब वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे डी आ गया, डी डी। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, है ना? बताओ, स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ द लीफ, एबैक्सियल और एडैक्सियल? तो कैन आई राइट डाउन, है ना? स्पोरेंजिया और सोरस आर प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल साइड ऑफ लीफ। अब ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट, करेक्ट आएगा ना? एबैक्सियल का मतलब बी फॉर बिलो, डी फॉर डॉर्सल, बी फॉर वेंट्रल, यस और नो? पक्का? यस सर। अरे समझ रहे हो, ये है इंडूशियम। चलो आपको मैं फॉल्स इंडूशियम भी दिखा देता हूँ। कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, हाँ बेटा बोलिए। सर वो डायग्राम, हाँ डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। Little more up the previous diagram. दिस वन? Yes, 1 minute. Done. डन, ओके थैंक यू। ओके चलो यहाँ पे बेटा एक और डायग्राम, ये लास्ट डायग्राम है इसका टेरिडोफाइट का, है ना? ओके नाउ सी दिस वन, see this one, see this one, this is a midrib and this is a margin of the leaf. What happened, you know? ये देखो ये लीफ ऐसे आया और ये मार्जिन यार ऐसे झुक गया यार, कमाल हो गई यार। अगेन द मार्जिन ऐसे झुक गया, अरे यार ये क्या हो रहा है? एंड मजेदार बात ये है कि यहाँ पे आते हैं बेटा स्पोरेंजिया। अब इन लीव्स में आपको लगेगा कि यार ये है इंडूशियम, बट यार इंडूशियम इज फॉर्म बाय द फोल्डिंग ऑफ द मार्जिन्स। इसलिए इसको हम लोग फॉल्स इंडूशियम कहते हैं। क्या बच्चों समझ में आया?
ट्रू इंडोशियम क्या है? जो प्लेसेंटा से बना था, ठीक है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ आई, फिर बेटा उससे बना, आगे बढ़ करके इंडोशियम बना। यहाँ पे कैसा इंडोशियम बना है? इट इज ड्यू टू द फोल्डिंग। याद रखो बेटा, इंडोशियम क्यों है बेटा? फोल्डिंग ऑफ द लीफ मार्जिन। सर तो इसमें प्लासेंटा एब्सेंट, इसमें प्लेसेंटा एब्सेंट है, इसमें डायरेक्ट बेटा लीफ के साथ में स्पोरेंजिया अटैच है ऑन दी लोअर साइड एंड दी एबैक्सियल साइड। बट रिमेंबर बच्चों, इसमें है फॉल्स इंडोशियम, यस, है ना। और ये आपको देखने को मिलेगा एडिएंटम में। कहाँ पे बच्चों? एडिएंटम में, ठीक है। तो ये रहा बेटा एंटायर स्टोरी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। जिसके बाद जो बताया मैंने लाइफ साइकिल के बाद में सब कुछ एक्स्ट्रा है, बहुत सारी चीज फ्रॉम एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बट वो सारी चीजें हैं मैक्सिममली जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछी जाती है। इवन ट्रू इंडोशियम और फॉल्स इंडोशियम क्या होता है आपको पता है अभी? ट्रू इंडोशियम क्या है और फॉल्स इंडोशियम क्या है? अगर इंडोशियम प्लेसेंटा के एक्सटेंशन से बने तो बेटा ट्रू इंडोशियम है। फॉल्स इंडोशियम क्या होता है? अगर इंडोशियम फोल्डिंग ऑफ लीफ मार्जिन से बने तो वो क्या होता है? फॉल्स इंडोशियम होता है। एडिएंटम के बारे में एक और चीज मैंने आपको बताई थी, और वो क्या थी? इसको वॉकिंग फर्न कहते हैं ना। यस सर। एडिएंटम को क्या बोलते हैं, है ना? वॉकिंग फर्न। ये देखो, ये है एडिएंटम प्लांट, ये यहाँ पे है, ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका टिप है ना। कुछ दिनों बाद इसकी लेंथ बढ़ी, ठीक है। कुछ दिनों बाद और भी बढ़ी, झुक गया ये। अब इसका जो टिप था ना, पहले तो ऐसे यहाँ पे रूटेड था, इसका टिप यहाँ पे टच हुआ जमीन के ऊपर। आफ्टर सम डेज यू विल फाइंड दैट कि ये जो वाला सरफेस है ना, यहाँ से ये डिटैच हो गया और इधर आ गया। ओ माय गॉड, अलग ही कार्यक्रम है। तो यहाँ से नष्ट हो गया और यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये क्या किया इसने, ये वाली पोजीशन पे पहले ये नहीं है, ये वाली पोजीशन पे पहले ये नहीं है, अब ये झुक करके इसका टिप टच करता है, और जैसे जहां पे टिप जमीन पे टच हुआ वहीं पे रूट बना करके इधर का साइड छोड़ देता है। तो ये अगर आप बोलोगे अभी आज 1 महीने के 2 महीने बाद में उसको जाके देखोगे, अरे ये तो अलग ही जगह पे है, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। आपके सामने नहीं चलेगा, चलो है ना, हम लोग भागते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसके टिप जहाँ पे टच होते हैं वहां पे बेटा ये है ना अपना नया फ्रेगमेंट बनाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न, है ना। क्या ये पैर से चलता है क्या? नहीं, ये चलता है अपने टिप से, पक्का, ठीक है। ये अपनी पोजीशन बदल देता है, अलग जगह पे ग्रो होने लग जाता है जहां पे वो टच करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग वॉकिंग फर्न कहते हैं, पक्का, ठीक है ना। आसान है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, इजी है ये। बट देखो, आपको लगेगा अरे ये कौन सा पेड़ है जो चलता है यार, है ना। अभी ये तो यार मतलब है ना, अजीब सी लगती है बात। बचपन में हमको बता दो, तुमको पता है एक पेड़ चलता भी है, अच्छा, है ना। तो अजीब सा लगता है, बट ये बहुत ही आसान है बेटा, इट्स सो सो इजी, ठीक है। यस और नो? यस सर। तो बताओ बेटा, एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। ऐसा फर्न का नाम बताओ जिसमें फॉल्स इंडोशियम होता है, नाम बताओ। एडियांटम। एडिएंटम। एडिएंटम, बराबर, बढ़िया है। चलो, सो ये हो गया बेटा सारी चीजें, ऑल द क्वेश्चंस एंड रिलेटेड आंसर्स। और भी हम लोग को कुछ मिलता है पीवाईक्यूज में, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो आई से हियर दैट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। कौन सा चैप्टर बेटा? द चैप्टर इज द टेरिडोफाइट्स का पोर्शन, है ना, इन चैप्टर। बट एक लास्ट स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, जब मैं जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे ये बोलूंगा कि वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, बराबर है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब अपनी गर्थ बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती,
ठीक है, तब मैं बोलूंगा भी जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मैं बोलूंगा कि हाँ टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मतलब उसकी गर्थ नहीं बढ़ती, ठीक है। बट एक ऐसा प्लांट है, ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो उसका नाम मैंने लिखा है पता है यहाँ पे, मतलब मैं जब तो बोलूंगा तो आपको याद आना चाहिए कि सर ने नाम लिखा है, ये है यहाँ पे, इसका नाम है आइसोइटस। क्या नाम है बेटा इसका? आइसोइट। आइसोइटस, ठीक है। तो ये जो है बेटा डेफिनेटली है ना, इट्स द, अब ये मैं आपको भेज दूंगा अभी थोड़ी देर बाद में ग्रुप पे, ठीक। सो अगर आपने नहीं भी लिखा होगा तो आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। सो ये है कंप्लीट बेटा टेरिडोफाइटा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you.